पाकिस्तान में जिस तरह वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है ना, उस तरह मैंने कभी यहाँ पे, मैं इतने साल हो गए मुझे वैलेंटाइंस डे यहाँ पे करते हुए, मैंने कभी इस तरह नहीं मनाते हुए देखा यहाँ पे। मतलब पाकिस्तान में तो न्यूज़ आर्टिकल्स भी आ रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, वो तो लग रहा होता हमारे है कि अंदर वो मतलब। एक है ना कि हम कुछ ज्यादा ही बह जाते अच्छा, हैं और हम यहाँ असली पे में नहीं मना होता लेते ये, हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि आपको डिस्काउंट मिलते हैं एक दो चीजों पे, और मैं फिसल जाता हूँ क्योंकि वैसे चलो ही, प्रोवाइड मतलब भाई। मैंने सुफियान, वैसे ही छेड़ा था। अब ये इब्राहिम भाई की अब फंस जाएंगे। हर इब्राहिम भाई की मेरे ख्याल में शादी हुई भी है, पता नहीं, हर लेकिन हर अगर हाँ, हुई भी है तो बड़ा घर पे पिटाइयाँ होंगी। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमने सब देखभाल की किया था बेटा, ये सब चीजें नहीं होती यहाँ हाँ, तो चलें चलें, आज आज वैसे फूल फूल वैसे ही इन्होंने भेजेगा इन्होंने देखा था या कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस 14 फरवरी को नहीं सेट होंगी, ठीक है। अभी। वो लिटमस टेस्ट इब्राहिम मैंने 14 फरवरी का रखा इब, हुआ था इनके इब्राहिम भाई महंगे फूल लेके जाते हैं, लिए। डिस्काउंट पे नहीं लेके जाते। कहते हैं मैं बिलीव ही नहीं करते देखिए 20% मैं ऑफ में। उस दिन फूल देता ही नहीं जिस दिन सारी दुनिया देती देखो हो, मैं तो उस दिन देता हूँ साकिब, जिस दिन एक अकेला देखिए बंदा साकिब देता भाई, है। साकिब भाई, सरप्राइज रहता है ना, ये साकिब तो भाई, आपको रिलेशनशिप डिस्काउंट टिप्स चाहिए होते ना? हैं। साकिब आपको साकिब तुम्हारी मोहब्बत भी कितनी सस्ती है, तुम्हें डिस्काउंट में मोहब्बत का जाहिर करना पड़ता है यार। यानी गलत पूरे गलत पूरे पैसे मोहब्बत देकर प्रमोट कर रहे मोहब्बत का हैं। इजहार ये करो ना। यार, ये तो मतलब क्या क्या लाइन मारी है आपने, मतलब। ये उल्टी पड़ गई है। There is no power on earth that can undo Pakistan. I love the Muslims. I think they're great people. Yesterday, my 11-year-old son telephoned me from Karachi, and he said to me, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट चॉक। मेरा नाम सुफियान से है। मेरा नाम सुफियान है और मेरा ताल्लुक सिंध से। मैं आकिब को इम्पर्सनेट करने की कोशिश कर रहा था, बट थोड़ा नाकाम हो गया। आजकल असल में यार सुफियान, थोड़ी ओरिजिनलिटी लेकर आओ ना यार यार, हर ताबे अभी impersonation। शेयर मार्केट बहुत नीचे हुई हुई है। मैं बहुत अभी डिप्रेशन में गुजर रहा हूँ, तो अभी हर कुछ मेरे लिए एक्सेप्टेबल है। मैं कोई भी गलती करूँगा, मैं अपने आप को माफ़ कर रहा हूँ उसके लिए। तो कोई ओरिजिनलिटी, सही कोई है। कुछ नहीं, जो चल रहा है बस चलने देना है अभी, जब तक कि मार्केट ऊपर नहीं आती वापस। और आज हमारे साथ वापस आ रहे हैं मेरे फेलो फंडर पॉडकास्ट चौक के, और बरतानिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं साकिब भाई। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं फेलो फंडर कैसे, मैं तो जूनियर फंडर हूँ, आप तो मतलब देखिए, गेम ही जो अलग खेल रहे जो हैं जो माशाल्लाह। जो बंदा हम्बल होता है ना, वो बंदा बताता नहीं हम्बल, लेकिन वो कोशिश करता है वो हम्बल दिखाने की कोशिश करता है। तो मैं बस थोड़ी सी कोशिश की थी, आपने अब एक्सपोज कर दी पूरी। बट क्या कर सकते यार ये अब ये फेलो फंडर हो गए हैं, क्योंकि जो कल मार्केट ने क्रैश किया ना, उसके बाद से अब ये फेलो फंड जूनियर फंडर पे वो बन गए सुफियान को हैं। मार्केट से थोड़ी फर्क, सुफियान के पैसे तो ब्लैक मार्केट में पता नहीं किधर किधर इन्वेस्टमेंट्स हैं, नहीं किसी नहीं, को यार पता भी नहीं। ये ऐसी ऐसी ऐसे बातें मैं कुछ नहीं बोलता पॉडकास्ट के ऐसे अंदर। ऐसे ऐसे घिनौने इंजाम मैं अपने आप पे लेना पसंद नहीं करता बिल्कुल। मैं साफ साफ इन्वेस्टमेंट्स पे काम करता हूँ सिर्फ। और उसके साथ है हमारे पास इब्राहिम भाई। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? इब्राहिम भाई की आवाज बहुत हल्की हाँ आ रही इब्राहिम है भाई, या आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, इब्राहिम क्या भाई, हाल आपके है? भी तो ठीक शेर ठाक। नहीं टूट गए। इमरान भाई लाहौर का, इब्राहिम भाई लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे होंगे, इसलिए सहमी सहमी सी आवाज है कि अभी अभी नहीं, ये फ्रेशली मेरे ख्याल में हारे हैं। हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस कर लिया था कि और मैं, बहुत बहुत बेहतरीन डिस्कस किया था, मतलब आप लोगों को दाद के हाँ इतना डीप एनालिसिस, मतलब बहुत मजा आया था सुनने में। और बस उसके साथ हमारे पास है कराची किंग्स के सपोर्टर ताहा भाई। हाँ, मैं पता नहीं, आपने कराची किंग का सपोर्टर ऐसे ही बना दिया। नहीं, मैं आपने कहा था आप किसी भी, आपने अपनी सारी सेंसिटिविटीज खत्म कर दी हैं, आपको हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता यार। लेकिन बिल्कुल फर्क नहीं आपके पड़ता पास था। कोई मैं यानी पेट्रियोटिज्म नहीं है, आपको कोई अपने शहर से प्यार नहीं है, आपको अपने मुल्क से प्यार नहीं है आपको। मैं यानी मुझे कोई ऐसा कोई खास क्रिकेट के हवाले से कोई जीते या हारे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। हमने लास्ट अब एपिसोड में सब अपने जज्बात बता दिए थे। आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ नहीं कि देखिए, मैं ताहा भाई इस तरह इम्यून करना। हो चुके हैं हार और जीत से। देखो, ये कैसी कैसी हम मेंटालिटी है? आप हम कैपिटलिज्म के मारे नहीं। पीएसएल को सपोर्ट करते हैं, ब्लैंकेट, दैट इज इट। शहरों को हम, तमाम देखिए, शहर हमारे शहर हैं। मैं 100% एग्री करता हूँ, पीएसएल को सपोर्ट करना चाहिए। मैं कहता हूँ बस लाहौर के अगेंस्ट जब तक जो भी है मुझे कोई मसला नहीं, जब तक के लाहौर के अगेंस्ट आप हैं, पीएसएल को सपोर्ट करें ना करें मुझे फर्क नहीं पड़ता। लाहौर पाकिस्तान चलो का यहाँ हिस्सा पे है सुफियान। लेकिन लाहौर वाले कोई ला है नहीं डिफेंड करने के लिए अपने आप अब को। ये वो सुफियान अपनी ग्रूव में आ गया हाँ, है। मैं ग्रूव में आ गया हाँ, हूँ सब। खैर, ग्रुप में तो बहुत सारे लोग आ रहे। एक ग्रुप में एक भाई आए थे एक ट्विटर शाउट पे। आउट देना था हमने, हमारे रेहान भाई काफ़ी पुराने लिसनर हैं हमारे, वन ऑफ आवर मोर लॉयल लिसनर्स में से। माशाल्लाह काफ़ी अच्छे फीडबैक उनके आते हैं, और
आप सब भाई वाकिफ़ ही हैं उनके फीडबैक से, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीडबैक होते हैं। तो उन्होंने हमें अब भाई रिसेंटली, कह रहे हैं तो क्या लिसनर्स में हमारे सामीन में कोई बहनें नहीं है, सिर्फ भाई ही हैं? नहीं बहनें भी करती हैं, लेकिन बहनें इतने फीडबैक अभी तक दिए ही नहीं बहनों ने कोई लंबे चौड़े। तो नहीं इब्राहिम भाई वीर ऑलवेज, मतलब हम वीर ऑलवेज मोर देन हैप्पी टू मुझे याद है अकोमोडेट एक बहनें बाजी ने एज दिया वेल। था काफी टाइम पहले, जिनको हमने शॉर्ट आउट भी दिया था, और उन्होंने फिर उसके बाद वो बिल्कुल हाँ इनएक्टिव मतलब हो गए। इतना फ्रीक्वेंटली वो शायद नहीं करती, शर्माती हैं, आई डोंट मेरे नो ख्याल में व्हाट एवर उर्दू रीजन। चैलेंज में एक जो है एक आया था। हाँ बिल्कुल, उर्दू हाँ, चैलेंज में आया था। वो है तो हाँ वो हमने अभी तक चलाया नहीं, वो चलाना चाहिए अगर मैं वो असल में उस चलाते उस हैं चाह भी। उस किस्त के बाद से मैं बहुत डरा हुआ हूँ कि आऊंगा तो पता नहीं क्या होगा, कि मतलब आकिब जब जीत गया हमारा उर्दू, तो पता हाँ नहीं अब आप उर्दू की क्या अंदाजा लगा हाल लें है। क्या स्टैंडर्ड होगा उर्दू का। साकिब क्या आप अगर इमेजिन आकिब करें जीत गया हमारा है। बेंचमार्क कितना बुरा हो चुका है कि हम आगे को जीतना बोल रहे हैं। नहीं, तो मैं बस कहना चाह रहा था कि रेहान भाई ने वो अमूमन उनके बकौल वो जब वॉक करने निकलते हैं तो वो हमारी पॉडकास्ट सुनते हैं, एंड एक्चुअली क्वाइट अ फ्यू ऑफ आवर लिसनर्स जो है ना वो उसी वक्त सुनते हैं, यानी दे गो आउट फॉर देयर इवनिंग वॉक्स या समथिंग, तो वो उसमें सुनते हैं। तो इनफैक्ट उन्होंने मैं हमें एक भी बड़ी अच्छी जो जो वीडियो बना के भेजी कि आई थिंक किधर है वो, अमेरिका में है शायद कहीं, आई हाँ थिंक, या अमेरिका में कनाडा रहते में, हैं आई एम क्या? नॉट श्योर। तो उन्होंने, नहीं नहीं अमेरिका हाँ में रहते अमेरिका हैं। में है शायद। तो हाँ, तो उन्होंने वहां से आई थिंक उन्होंने वीडियो बना के भेजी थी। दो जो डेयर्स होती हैं वो उनके सामने से भागते हुए गई हैं, विच वाज अ वेरी, यानी ऑब्वियसली वेरी बिजार साइट फॉर अस के शहर की सड़कों पे हम लोग ने तो पाकिस्तानी सड़कों में गधे और घोड़ों को ही देखा है और गाय बैलों को देखा है भागते हुए, विच इज यानी मेरे ऑब्वियसली ख्याल से वेरी डिफरेंट। इस्लामाबाद में हिरन नजर आती है, या वो गीदड़ नजर आते हैं। इस्लामाबाद में गीदड़ भी नजर आते हैं, सुअर भी नजर आते हैं सड़कों में, मैंने जहाँ तक सुना सुअर भी नजर आते हैं? यार तुम पॉलिटिशियंस को क्यों बीच में लेकर आ रहे हो, थोड़ा सा ऐसे ना क्या करो यार। है। नॉट जस्ट पॉलिटिशियंस, रियल लाइफ गीदड़ एंड सुअर्स। वो भी रियल लाइफ ही होता था भाई। तो ये वहाँ पे अगर कोई होता है तो वो उसकी शेयर कर सकता था। मेरे ख्याल से इससे फायदा उठाते हुए मैं मौके से ये हम बताते हैं, हमारी मर्चेंट ना लाइव जाने वाला है, शायद इस एपिसोड के साथ ही लाइव चले जाए। तो जो भी हमारे लॉयल लिसनर्स हैं, मर्चेंडाइज। रेहान भाई जैसे, मैं चाहूंगा हाँ रेहान भाई अपनी मर्चेंडाइज, पिक्चर सॉरी खींच के भेजा अभी। मर्चेंडाइज, मैं चाहूंगा रेहान बिल्कुल भाई, बिल्कुल, रेहान भाई। सेल्फीज लें हाँ सब सेल्फी। मर्चेंडाइज के साथ। हाँ अपने लिए भी तो लें, अपने घर वालों के लिए भी लें, और भून जो ले बाकी पड़ोसियों हमारे के लिए भी लॉयल लें। लिसनर्स हैं वो सब इन्वेस्ट करें हमारी मर्चेंडाइज में। देखो हमारी और हमारी बहुत बड़ी जो लिसनरशिप है ना वो हमारी आती है वेस्ट से ना। तो जैसे अमेरिका के नॉर्थ अमेरिका से काफ़ी लोग सुनते हैं हमें, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो तो काफ़ी सुनता है। तो हम उनसे उम्मीद करते हैं कि हमारी मर्च को वो खरीदेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, और इस लेवल पे हमारी मार्केटिंग ब्रांडिंग करेंगे। कल को अगर हम आकिफ को खड़ा करें अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर तो हमें कुछ तो वोट्स मिल जाए वहां से। इब्राहिम भाई ये ये आपकी, आप सॉरी इब्राहिम भाई, सॉरी आप इमरान खान से तो नहीं ले रहे आप ये क्या नाम इंस्पिरेशन के भाई हम ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे निकालें, क्योंकि वैसे तो आप बड़ा हम क्रिटिसाइज करते हैं मैंने तो इमरान कहा खान है, को, मैंने लेकिन तो कहा है ओवरसीज पाकिस्तानी से पैसे नहीं निकालेंगे, हम ओवरसीज पाकिस्तानी की रिप्रेजेंटेशन के लिए उधर ही बंदा खड़ा करेंगे अमेरिका में। हम पाकिस्तान में कोई बंदा नहीं खड़ा कर रहे। सो इब्राहिम भाई वी का एक्चुअली विजन बहुत सॉर्ट ऑफ बड़ा है गिविंग वैसे। बैक टू देम। इब्राहिम भाई का विजन बड़ा है वैसे। मैंने कहा कि आकिफ खड़ा होगा अमेरिका के अंदर, आप अच्छा बेफिक्र तो हो आपका, तो क्या आपका विजन छोटा हो गया आकिफ का नाम लेके? जाए। नहीं यार, बस उसकी उर्दू इस तरह की नहीं है ना कि मैं उसे पाकिस्तान के किसी छोटे मोहल्ले में भी खड़ा कर दूं तो लोग उसको अच्छा जूते मार के निकालेंगे, फिर क्या होगा, फायदा नहीं। मुझे नहीं पता, अब आपने हमारे रीसेंट मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को देखा, उसमें बहुत सारे हैं जिनकी उर्दू इस काबिल नहीं है कि वो बात आप सही है कहें कि बिल्कुल। उनको वैसे उर्दू ये तो और भी बहुत से सिचुएशन। लोगों के काबिल लेकिन नहीं ये थी, है वो कि इस अगर एपिसोड में एक्सप्लोर बिलावल होगा। भुट्टो खड़ा हो सकता है ना हमारे यहाँ और बड़े बड़े जलसों से खिताब कर सकता है वो रटी रटाई उर्दू टेढ़ी मेढ़ी बोल के, तो मैं आकिफ को 100 दफा वोट दूंगा उसके मुकाबले में, इफ उर्दू इज जस्ट द सिर्फ क्राइटेरिया। बिलावल एंड भुट्टो नहीं, उनकी भी बेनजीर भुट्टो की भी उर्दू कोई इतनी अच्छी तो नहीं थी। हाँ, वो पूरा जो डायनेस्टी जो भी चल रही है उनकी, मैं सबको इसमें शामिल करता हूँ। आई थिंक हाँ लेकिन उर्दू उर्दू तो अगर उर्दू को क्राइटेरिया रख रहे हैं तो वो तो कायदे आजम की भी उर्दू अच्छी नहीं थी। उसमें उर्दू यार इज मसला ये हाउ नहीं है, कैन मसला उर्दू है कि बी द कायदे आजम क्राइटेरिया। जो थे ना वो थे सामने, ठीक है, वो इंग्लिश में भी बात कर लेते थे। ये तो आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए टेढ़ी मेढ़ी उर्दू जबरदस्ती बोलते हैं ताकि आवाम को बेवकूफ बनाया जाए। दिस इज माय ओपिनियन। ओ नो, हम चले मुझे लग रहा है वापस उर्दू एपिसोड में चले गए अभी। सही है। खैर यार वो टॉकिंग थी अबाउट, एपिसोड बहुत अच्छी, यानी आई थिंक उस वो जो है ना अपने जौहर दिखाती रहेगी आने वाली एपिसोड में। सही है। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुने, अगर हमारे सामीन ने अभी तक नहीं सुनी वो, तो वो ज़रूर सुने। उसमें एक 30 सेकंड चैलेंज है आखिरी में। हम आप चाहेंगे कि अगर आप लोग उसकी एक हमें क्लिप बना के भेजें,
हमारा प्लान है स्पॉइलर कि अलर्ट, आकिफ उसमें जीत गया था विद हिज ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। आकिफ तो उसमें जीता है, धांधली हुई थी और आकिफ को जिताया गया था, ये नहीं नहीं मेरी नहीं जो है नहीं, नहीं, आकिफ वो प्लेड स्मार्टली। इम्प्रॉम्प्टू आई था वो। थिंक उसने हमारी जो चैलेंज के अंदर लूप होल से उसको फुली तरीके से एक्सप्लॉइट किया, वो जीत गया उसमें। नहीं, और लकी भी था ना, उसको जो टॉपिक मिला वो हाँ, काफी इजी था। एक ऐसा टॉपिक था जिस पे वो बोल सकता था। और लेकिन स्टॉप वी शुड स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस एंड ओन अप कि हमारी उर्दू को बहुत बेहतर होने की जरूरत है। ऑल्सो और ओनअप ये के आके बहुत अच्छा है उर्दू में, ये भी ओनअप करना पड़ेगा अब हमें। वो डिपेंडिंग करने में तो कोई नुकसान नहीं है, अच्छा, कोई भाई ना कोई फायदा। ये दो चीजें ना, अगर हम हार और जीत। इब्राहिम भाई से कहते हैं कि आपने दो चीजें माननी है, एक आकिफ उर्दू में बहुत अच्छा है और दूसरा है कि इमरान खान बड़ा अमेजिंग लीडर है, ये दो चीजें कहने में तो मतलब इब्राहिम भाई वो खून के घूंट पी लेंगे, ये नहीं कहेंगे। नहीं, क्यों नहीं कहेंगे भाई, अगर कोई लेजिटिमेट रीजन होगा तो जरूर बोलेंगे। देखो मैंने कह दिया आकिफ की उर्दू बहुत सौ से बेहतर है जो पाकिस्तान में है, इतना तो माना ना मैंने। और सही। इमरान खान अल्ताफ हुसैन से बेहतर है, ये भी मान लिया मैंने आपके साथ। चलें और बोलें। चले अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, खैर खैर खैर, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि हमारी ऑडियंस वेस्ट में है, तो एक अभी रिसेंटली एक ट्वीट आया था वेस्ट से ही, एक हमारे देसी पाकिस्तानी है who goes by the Twitter username AMMSYED, आम सैयद। उन्होंने एक ट्वीट डाला था, मी टू माई सन हु वर्क्स एट मैकडोनल्ड्स, दिस विल बी ए गुड एक्सपीरियंस फॉर यू। और फिर उन्होंने साथ ही उसी ट्वीट में लिखा, अ रिलेटिव इन पाकिस्तान डिशेस साफ करने पे लगा दिया, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आई मीन सीरियसली। तो जब ये मैंने ट्वीट पढ़ा तो मैं शुरू में तो हंसा, बट फिर मैंने अपने आप में सोचना शुरू किया कि यार तो वाकई में कुछ, ये एक चीज़ है जो कि मैंने खुद भी नोटिस की हुई है। इब्राहिम भाई, आपने एक एक अरसा पाकिस्तान में गुजारा है पढ़ाई के टाइम पे, और नॉर्मली उसी टाइम पे ये ऑड जॉब्स करने का वो जो ट्रेंड है वो शुरू होता है, क्योंकि एक बार आप पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद तो चले आप फिर भी एलिजिबल हो जाते हैं एक अच्छी जॉब के लिए। बट जो पढ़ाई का टाइम होता है ना, बेसिकली बिटवीन कॉलेज ऑल द वे टिल यू ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी, उसके बीच में बहुत सारे लोग वेस्ट में भी जाके ऑड जॉब्स करते हैं। सवाल ये है कि क्या इसमें सबसे पहली बात कि ये कोई कोई बेंचमार्क है कि ये ऑड जॉब्स करने से बंदे के पास पैसे नहीं होते? यार मेरे ख्याल में इट्स डिपेंड्स। यानी मैं पाकिस्तान के अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करूंगा तो पाकिस्तान के अंदर एक खास तबका है जो कि ऑड जॉब्स करता है, वो डेजिग्नेटेड क्लास बन गई है। और उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं। मिसाल के तौर पे जो तबका ऑड जॉब्स करता है, जिसको अमेरिका में तो आप ऑड जॉब्स कह सकते हैं, यहाँ पे फुल टाइम जॉब्स होती है लोगों की पाकिस्तान के अंदर। यानी अ, एक लड़का है, वो अगर वेटर बना है तो वो वेटर काफ़ी अरसे तक बना रहेगा, फिर शायद उसकी प्रमोशन हो जाएगी तो वो शायद फ्लोर इंचार्ज बन जाएगा, या वो मैनेजर बन जाएगा, या कोई सुपर जाएगा। ज़्यादातर मैंने ये देखा, आई डोंट नो, मे बी द ट्रेंड इज चेंजिंग, मे बी देर आर एक्सेप्शंस, लेकिन होता ये है कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो यूनिवर्सिटी से कॉलेज से निकलता है तो वो, या पढ़ रहा होता है, तो वो नहीं करता इन जगहों पे काम। उसकी एक वजह तो बिल्कुल वही है कि हमारे यहाँ जो मेंटल एक ब्लॉकेज है इस हवाले से कि नहीं हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे क्योंकि ये खास क्लास का तबका है। यानी आपके पास अगर डिग्री नहीं है या आपसे मैट्रिक पास है, इंटर पास है, तो ठीक ठीक है, आप जा सकते हैं वहाँ पे। एक तो ये रीज़न है। एक दूसरी रीज़न भी है कि यहाँ पे जो काम करने वाला तबका है उसको पैसे इतने नहीं मिलते। यहाँ पे जो इनकम है, आई डोंट नो, वो इतनी रेगुलेटेड नहीं है कि वहाँ आपको डे टू डे सर्वाइवल आपका जो है ना वो बस हो रहा होता है बेर मिनिमम पे। इसके बरक्स मैंने वेस्टर्न कंट्रीज में देखा है कि, और ये अदनान भाई ने मुझे बताया था, अपने दोस्त का बड़ा करीबी दोस्त है, उसने ही बताया कि वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा लड़का पाकिस्तान से वो जब कनाडा गया, वहाँ पे जाके वो किसी कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी बना रहा था, एज अ बैरिस्टा था या वो सर्वर के तौर पे था, एंड ही वाज मेकिंग इनफ मनी कि वो अपने घर में बीवी बच्चे के साथ रह रहा है, एंड ही डजंट हैव टू डू। और वो एक जो मिडिल क्लास टाइप, जो वहाँ पे एक मिडिल क्लास मानी जाती है, उस तरह की ज़िंदगी गुजार रहा है, एक नॉर्मल घर में रह रहा है, उसके पास ट्रांसपोर्ट का भी चीज़ें हैं, घर में खाना पीना भी है, वो सब है। वहाँ पे इनकम पे इतनी डिस्पैरिटी नहीं है। यानी जो बंदा कॉफ़ी भी बेच रहा है, या जो बंदा आप कह लें कि किसी मार्ट में काम कर रहा है खड़ा होकर, किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, या एनी ऑफ दीज ऑड जॉब्स जिसको आप कहना चाहें, ये एक बहुत अच्छा। बड़ी वजह है। अगर हमारे यहाँ दीज जॉब्स बिकम गुड इनफ कि ये सपोर्ट कर सके, तो मैं भी समझता हूँ कि शायद ट्रेंड माइट स्टार्ट टू चेंज। अल्टीमेटली तो यही डिफाइन करता है। साकिब भाई, एक बात बताएं, देखें हम लोग तो, देखें वेस्ट में जितना मैंने सुना भी है और प्रैक्टिकली खुद मैंने एक्सपीरियंस तो नहीं किया, बट मैंने सुना है एटलीस्ट कि वहाँ पे वेस्ट में आपको और जॉब्स करनी पड़ जाती हैं बिकॉज ऑफ एक्स वाई जी नीड्स, आपकी घर की नीड्स पूरी नहीं हो पा रही होती बिकॉज ऑफ रेगुलर जॉब।
मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ जो कि ऑड जॉब्स करते हैं, हैविंग फुल टाइम जॉब्स हैं उनकी, मतलब आई वुडंट से कि बहुत कोई वेल ऑफ पेड जॉब्स हैं उनकी, लेकिन वो पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होते हैं। तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या वो आउट ऑफ फ्री विल हो रहा होता है कि जस्ट टू मेक अस स्पेयर $100 $200 अ वीक ऐसे, या इज इट रियली अ नीड दैट हैज टू बी सफाइस्ड? भाई देखें, जो मेरे ख्याल में हम जिस बात को छोड़ देते हैं वो मेरे ख्याल में ये है कि अब हमारे जितने लोग पॉडकास्ट में हम लोग अक्सर कहते हैं कि मैं अपने अब्बू से पूछ चुका हूँ कि हम मिडिल क्लास हैं, अपर क्लास हैं। अब्बू हमेशा कहते हैं मिडिल क्लास हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में मिडिल क्लास देखें, पाकिस्तान की मिडिल क्लास सैलरी है 16,000 रुपये महीने की। तो अब मतलब अगर आप एक आम तौर पे, अब मुझे अभी का नहीं पता, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है कराची वगैरह में ड्राइवर वगैरह को 18-20 हज़ार रुपए मिलते हैं महीने के। ये हाँ, मिडिल तो क्लास इसका किसने कहा? हाउ डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन मिडिल क्लास मैंने 16,000 मिडिल रुपए? क्लास इस तरह निकाला, मैं जीडीपी पर कैपिटा कैलकुलेट किया पाकिस्तान का। 200 मिलियन लोग हैं तो जीडीपी पर कैपिटा हमारे मुल्क का बनता है 16,000 रुपए। तो आप एक जो आपका जो एवरेज इनकम है पूरे पाकिस्तान की, अब इसमें देखें गांव वाले भी हैं, शहर वाले भी हैं। शहर वाले आमतौर पे निस्बतन अमीर होते हैं। तो हमारे शहर वाले, इवन जो लोग थोड़ी सी मतलब हम इनको कहते हैं कि ब्लू कॉलर जॉब्स हैं, जो कि मतलब इस बंदे ने डिग्री वगैरह नहीं की, वो भी जो आपका ड्राइवर है वो 18-20 हज़ार रुपए कमा रहा होगा। तो वो भी पाकिस्तान के मुकाबले में मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में आना शुरू हो गया है। तो कहाँ के जो बंदे, मतलब अगर आप एक अच्छे अच्छे मतलब ओहदे पे फाइज हैं, 4-4 5-5 लोग 10-10 20-20 लाख भी कमाते हैं महीने के। और अगर आप इसको फिर देखें तो ये तो लोग बहुत ही अपर क्लास में आ गए। तो हम जिस बर्गर तबके की बात कर रहे हैं, मैं बर्गर वो जो उसको कोटेशन मार्क्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर जो है वो बंदा, ज़रूरी नहीं है बर्गर वो फॉडी बोलता हो। हो सकता है बंदा जो है वो किसी मतलब डिग्री वगैरह से सिंपल बैकग्राउंड से आए हो, हो सकता है मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए हो, लेकिन अब अपर क्लास बन गए हो। अब उस बंदे के लिए आपको जो सैलरी मिलेगी 20,000 रुपये, उसको फ़र्क ही क्या पड़ता है। तो उसको तो इवन यहाँ पे देखें, काफ़ी लोग उबर चलाते हैं, काफ़ी लोग डिलीवरू करते हैं या उबर ईट्स करते हैं, या ऐसी मतलब जिस तरह करीम वगैरह है, करीम के ड्राइवर्स अक्सर जो हैं, ख़ास तौर पे वेस्ट में इसका पूरा आइडिया ये था कि जिस बंदे के पास ऑलरेडी गाड़ी हो, हम उसको थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे दें। अगर यहाँ पे यूके में आप मिनिमम वेज देखें 8-10 पाउंड के करीब बनती है। अब अगर आप 10 पाउंड पर घंटा कमा रहे हैं, तो 40 घंटे करें, 400 पाउंड बन गए, 1600 पाउंड बन गए, जो कि आपके रुपीज़ में तो मतलब आपकी तो मतलब पार्टी हो जाएगी, नहीं, बट फाड़ी हो आई थिंक जाएगी, वो क्योंकि आप ये इट्स नॉट अ गुड कन्वर्जन, क्योंकि आप स्पेंड इट्स भी नॉट अ गुड, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल। एग्जैक्टली, यस। लेकिन 1600 2000 2-3 हज़ार पाउंड में महीने के घर चल सकता है। तो आराम से। अगर दो, बिल्कुल आराम से चल सकता है 2-3 हज़ार सही। रुपए में। नहीं तो सॉरी, यहाँ रुपए नहीं, पाउंड में। आप कह रहे हैं। नहीं, मैं एक वेबसाइट, सॉरी सुफियान, द न्यूज़ इंटरनेशनल द न्यूज़ जो है, मेरे ख्याल से जंग ग्रुप का, उसके एक आर्टिकल है आर मिडिल क्लास, उसका मैंने अभी कोई सर्च किए तो उसमें है कि 50,000 मिडिल इनकम, जो मिनिमम मंथली इनकम जिस हाउस होल्ड की 50,000 रुपीज़ है, उसको वो कंसिडर कर रहे हैं एज अ मिडिल इनकम हाउस होल्ड, ऑन एवरेज कंसिस्टिंग ऑफ 6 मेंबर्स ऑफ फैमिली। तो यानी जो पूरे घर में सब मिला मिलू कर जगह सबके अगर 3-4 अफराद 16,000 रुपए कमाएंगे, तो जब जाकर वो मिडिल इनकम हाउस होल्ड इसमें जो कि इसमें देखें, अब इसमें देखें हाउस होल्ड की हमने डेफिनेशन चेंज कर ली, और ये क्योंकि और ये और ये 2017 की है, ये जून 15 2017 की क्या है। मैं तो कहूंगा कि अब तो ये और बट खराब नहीं हो बट गया ये होगा। तो आपने हाउस होल्ड बदल दिया ना। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम को देखते हैं, फिर तो आपके हाउस होल्ड की मतलब, फिर आपके हाउस होल्ड में कितने कमाने वाले तो आपके ज्यादा हो गए ना। अगर मैं तो छह यही बंद कह रहे हैं ना, ये मिडिल इनकम हाउस होल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये तो तो मैं तो पर्सन की बात कर रहा था। नहीं, लेकिन हाउस होल्ड के अंदर जब जब लोग क्यूमुलेटिव जब इनकम होगी अक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो ज्यादा आसान होता है। लोग दे प्रेफर लिविंग इन जॉइंट सिस्टम्स या इसमें जॉइंट हाउस इसमें होल्ड। सवाल हो जाता है, क्यों? हम जो जॉइंट फैमिली सिस्टम की एक अलग बात है हाँ, कि बहस है, पाकिस्तान में लेकिन लोग प्रेफर करते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम, या इसलिए करते हैं क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि इसमें दोनों चीजें मेरे ख्याल से साकिब भाई। लेकिन मैं अगर अगर हम मिडिल इनकम की बात करें या मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, तो यानी एक वजह आप जो कह रहे हैं 16,000 की जो आपने जो फिगर दी है, वो तो इंडिविजुअल अगर अकेला बिल्कुल रहे वो तो फैमिली के साथ, इंडिविजुअल है, बिल्कुल वो हाँ इंडिविजुअल इनकम है। इंडिविजुअल है, लेकिन अगर फैमिली के साथ रहे तो 16,000 में मैं अगर सोचता हूँ तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है गुजारा किसी का भी। मैं यानी आप इम्पॉसिबल है भाई, ताबी मैं कहता हूँ जॉइंट इम्पॉसिबल। फैमिली 50,000 रुपये भी बहुत मुश्किल है। लेकिन ये मैं वही कह रहा हूँ, इम्पॉसिबल ये तो है। 3-4 साल पुरानी फिगर है जो मैं कोट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे सवाल एक और चीज उठ रही है ना, यहाँ पे जो जिन साहब ने ट्वीट शेयर किया था कि उनके बेटे
गालिबन कहीं बाहर पढ़ने गए हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कोई और जॉब मैकडोनल्ड के अंदर, जिसके बाद घर वालों ने कहा कि यार कोई घर में कमाने का कोई वो नहीं मसला है हुआ है। इसमें, यानी पैसे कम पड़ गए हैं जो तुम्हें ये काम करना पड़ा। इसमें मेरे कुछ दोस्त थे जो यूके ही गए थे पढ़ने के लिए, उसमें काफ़ी उन्होंने काम किया था बाहर इसी तरह की, यानी सबवे और इन जगहों पे काम किया था। तो उसमें कुछ लोगों ने किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था, यानी कुछ टाइम के लिए किया था। तो उसमें और ये सब मिडिल क्लास हाउस होल्ड से ताल्लुक रखने वाले थे। और इसके अंदर अब वही होता है कि जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं आमतौर पे वो ये प्रोफेशन या ये जॉब्स करते हैं ताकि जितना भी मिडिल क्लास हो, मिडिल क्लास के लिए बाहर की तालीम अफोर्ड करना इट इज़ अ स्ट्रगल। यानी ठीक है वो बच्चों को बाहर भेज देंगे, लेकिन इट रियली हेल्प्स देम आउट कि अगर बच्चा खुद अपने कुछ पैसे जोड़कर यानी महीने का खर्चा निकाल ले, स्कूल की यानी यूनिवर्सिटी की और इंस्टीट्यूशन की कॉलेज की फीस घर से मिल रही हो, ठीक है, तो वो एक आसानी हो जाती है कि घर वालों को ये वाला एडिड बर्डन उनके ऊपर से कम हो जाता है, जो भी फंड कर रहा होता है, स्पॉन्सर कर रहा होता है। तो इसलिए ये लोग आमतौर पे और जॉब्स करते हैं, लेकिन सिर्फ एक ये मेजर रीजन है। वरना हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है या जो सोच है, क्योंकि जब तक वो पाकिस्तान के अंदर होते हैं तो मिडिल क्लास जो एक जनरल मिडिल क्लास के लिए इट इज कंसिडर्ड बीनीथ देम कि वो ये वाली किस्म की जॉब तो करें जाकर आई थिंक पिज्जा, वो बाहर जाकर तो पिज्जा हट और मैकडोनल्ड में करेंगे, केएफसी में करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कभी भी प्रेफर नहीं करेंगे कि हम ये जॉब करनी पड़े, क्योंकि ये जिस तरह इब्राहिम भाई ने कहा कि इट इज एसोसिएटेड विद, इसको मुंसलिक ही एक लोअर इनकम क्लास से किया जाता है, लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास से एसोसिएट किया जाता है। लेट्स सेट द ग्राउंड क्लियर। मतलब सबसे पहले तो एक चीज पे हम सब एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये कोई ऐसी जॉब नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर क्लास पे कैटेगराइज की जाती है, ये एक सोशल नहीं लेकिन भाई ऐसी तो कोई भी जॉब नहीं है। देखें भाई बहुत जरूरी लेकिन जो बात है कि वो उसमें भी कहते हैं लई सफिल आर कसब के भाई आपका क्या नाम है, आपका लई सफिल कसब यार, सॉरी, कि भाई कोई कमाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल हाँ ठीक है, नहीं, कमाना ये अब तो पैसा कमा रहा है, घर चला रहा है, इबादत का काम है। ये प्रिंसिपली तो आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो माशरा है वो किस तरह से सोचता है। हमारा माशरा तो नहीं सोचता इस तरह से। हमारे माशरे के अंदर इस चीज को एक तजलील ही समझा जाता है। जाहिर सी बात है, अगर और मैंने ये कमेंट्स सुने भी हैं और जो कुछ लोगों ने शेयर भी किए कि अगर किसी ने और जॉब की बाहर जाकर की तो शुरू में घर वालों ने फिर मना कर दिया बाद में कि भाई हम तो कर सकते हैं, तुम्हें करने की क्या जरूरत है। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, यानी एक तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ यानी ये वाली चीज देखी जाए, जिसकी तरफ सोचा जा सकता है, सोचना चाहिए कि जब अगर आप कोई ऑड जॉब या कोई पार्ट टाइम जॉब कह ले कोट एंड कोट, या कोई इस तरह की जॉब करता भी है तो उसके अंदर बुराई इन इट सेल्फ क्या है। अगर वो कैरेक्टर बिल्ड कर रही है, डिसिप्लिन क्रिएट कर रही है और वो XYZ इतने सारे फवाइद गिनाए जा सकते हैं। भाई आपको इंडिपेंडेंस लेकर आ रही है, आप पैसे बना रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये और एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। पर्सनली मैं बताऊं ना, अगर मैंने जॉब शुरू करने से पहले अगर मुझे कहीं पे भी पार्ट टाइम एक्सपीरियंस का या पार्ट टाइम वर्क का एक्सपीरियंस होता तो इट वुड हैव हेल्प्ड मी अलॉट। मुझे बहुत फायदा होता जब मैं एक्चुअल अपनी जॉब शुरू करता, तो मुझे एक तो लोगों का पता भी चलता कि लोग एक वर्क जो एनवायरनमेंट के अंदर सोचते हैं, किस तरह ऑपरेट किस तरह करते हैं, वहां पे आप पॉलिटिक्स किस तरह चल रही होती है, ये सारी चीजें आपको एक अच्छा आइडिया हो जाता है इनका। आप जब जाते हैं, आप 23-24 साल के हो चुके होते हैं और एकदम से 22-23 साल के होते हो, और जब आप वर्क फोर्स के अंदर एंटर करते हैं, वर्क एनवायरनमेंट में आप दाखिल होते हैं, तो एकदम से आपके लिए एक मुख्तलिफ दुनिया होती है इन कंपैरिजन के। आपने इंटर्नशिप तो हमारे यहाँ सिर्फ यूनिवर्सिटीज के अंदर होती है, इन कंपैरिजन के अगर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते आ रहे थे या कुछ आपने एक्सपीरियंस लिया और फिर आप आए तो एक डिफरेंस होता है। एक बात बताएं, अगर आप कहते हैं कि मैं 23-24 साल से पहले अगर मैं कुछ सीख के जाता तो मेरे लिए फायदा था, अगर वो एक मैकडॉनल्ड्स की कोई छोटे से स्टोर पे हो वो, या फिर लेट्स से आपने कोई एक कॉर्पोरेट में इंटर्नशिप कर ली, वुड यू कंसीडर देम द सेम? आई वुड कंसिडर नहीं एग्जैक्टली द सेम नहीं, बट इट वुड स्टिल हेल्प। यानी जब आप मैकडोनल्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं, मैं एज्यूम करूंगा कि मैकडोनल्ड्स के अंदर आप अगर मीनियल टास्क भी कर रहे हैं, कोई छोटा मोटा, आपका मैनेजर है, आपके टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ आपकी किस तरह केमिस्ट्री बनती है, आपके मैनेजर से किस तरह आपको एक पता चलता है कि मुख्तलिफ किस्म के मैनेजर्स किस तरह आते हैं, आप उनके साथ डील किस तरह करते हैं, आप खुद अपने आप को किस तरह ऑपरेट करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आप जानते हैं, कि जो इन डीलिंग को नहीं जानने के बाद यानी कि कॉन्सिक्वेंस के अंदर उनकी जॉब्स सफर करनी है कि वो किस तरह ऑपरेट करना है उन्होंने एक वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर। अनफॉर्चुनेटली हर कोई
ऑनेस्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड और इंटेग्रिटी की तरह तो नहीं ऑपरेट करता। हमें पता है हमारे वर्क एनवायरनमेंट के अंदर देश एक पॉलिटिक्स एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे मौजूदा यानी जो जमाने की जो वर्क एनवायरनमेंट है उसके अंदर। और हम जानते हैं कि बहुत सारे अच्छे लड़के, काम करने वाले लड़के, स्किल्ड लड़के, वो इन चीजों से डील नहीं कर पाते और फिर वो सफर करते हैं। अच्छा, कुछ मैं टाइम अगर बाद आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं, मेरी दादी मुझे बताती थी कि जब वो पार्टीशन हुआ था ना, पार्टीशन के बाद बहुत सारे लोगों ने अपना घर बार सब छोड़ दिया था, और काफ़ी सारे लोग काफ़ी रईस होते थे एक टाइम पे, जो कि बिल्कुल वो पार्टीशन के बाद बिल्कुल मतलब वेरी दे लॉस्ट एवरीथिंग, मतलब लेजिट एवरीथिंग, घर बार जो पैसे थे सब कुछ वो डूब गए ना। तो वो मुझे बताती थी कि हमारे हमारे नेबर में एक थे जिनका जिनके अब्बू ने, मतलब उनके हस्बैंड ने, अपने शौहर ने, उन्होंने ऑलरेडी काम सेटअप कर लिया था, बट वो जब उनके बेटे की एज आई काम में, तो उन्होंने अपने बाप के काम में सीधे लगने नहीं दिया, उन्होंने जान करके अपने मामू के पास लगवाया। उसने वहाँ पे 2 साल रगड़ा खाया और फिर अपने बाप के पास आया, क्योंकि उसने बोला कि तुम्हें कदर आती है। मैं जब ये ट्वीट मैंने पढ़ा तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी रियलाइज़ हुई, और मे भी शायद साकिब भाई इसको एंडोर्स करेंगे, क्योंकि हमारे काफ़ी सारी देसी कम्युनिटी वहाँ जाकर ऑब्जर्व करती है। आपको कदर बहुत जल्दी आ जाती है जब आप, स्पेशली जब आप ये, और मैं कहता हूँ इंसान को जब ये कॉर्पोरेट इंटर्नशिप करनी चाहिए ना, एट द सेम टाइम इसको अगर मौका मिले तो इसको ये भी करना चाहिए। ये जॉब्स मैनुअल होती हैं, इसमें अच्छी खासी हार्ड वर्क लग रही होती है आपकी, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ सीख लेते हो। ताकि भाई आपका कभी खुद एक्सपीरियंस रहा है इस तरह मतलब कि आपने मैं और जॉब आपको किए? इसकी मेहनत का मतलब बताऊं कि देखें, पहली चीज तो ये कि आप जब आउट जॉब्स करते हैं तो मतलब आप एक वो जो एक होता है ना एहसास है, मतलब आप जो एक अपने आप को बड़ा समझते हैं, बिल्कुल तकब्बुर वगैरह वो थोड़ा कम होता है। आप बिल्कुल। मतलब यहाँ पे आम तौर पे देखें ना, तो जो दुकान में बंदे होते हैं वो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं, उन्होंने आगे जाके अच्छी जॉब्स करनी होती है, अभी मतलब वो टेम्पररी कुछ कर रहे हैं, आप उनको हकारत से नहीं देखते, उनको इज्जत से तमीज से ट्रीट करते हैं। आप कम ही होगा ऐसे देखेंगे किसी बंदे ने एक चीज कहीं से उठाई हो और वो कहीं और जाके फेंक दे। ये दुकानों में हमारी, मतलब मैं जो है एक गाड़ियों की कंपनी में काम करता हूँ, हम्म, तो उनका रूल है कि भाई जो भी स्टार्ट करेगा हमारे साथ उनको 2 हफ्ते जाके लाइन पे लगाने हैं, क्योंकि ये एक बड़ा होता है कि भाई ये फैक्ट्री वाले लड़के हैं जो कि फैक्ट्री पे काम करते हैं, हम्म, और हम जो है वो डिज़ाइनर और इंजीनियर और मार्केटिंग और इस सारी चीज़ों के हैं। हमें जो है उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, हम मतलब हाथों से काम नहीं करते, हम तो हम्म, लैपटॉप्स पे काम करते हैं। हम्म, तो वो ज़बरदस्ती आपको 2 हफ्ते लेके जाते हैं कि देखो एक तो ये काम कितना मुश्किल है, बिल्कुल। और दूसरा आपको थोड़ा पता चले कि भाई चलता किस तरह है, गाड़ी किस तरह बनती है, हाथ वाथ लगाओ, हाथ से काम करो। हम्म, क्योंकि ये फैक्ट्री का काम, ये जो है मतलब दुकानों वगैरह का काम, ड्राइविंग का काम, ये होता बहुत मुश्किल है। और बिल्कुल। हम अक्सर जो लोग हैं ना वो कदर नहीं करते इसकी, कहते हैं यार ये तो ड्राइवर ही करता है, क्या बैठा रहता है सारा दिन। मैं नहीं, कितना इनफैक्ट मुश्किल काम है ये। एक एक बार मैं अच्छा मैं एक सॉरी फ्लाइट कैरी ले रहा था, आज से 3 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, मेरे बराबर में कोई बैठे हुए थे, तो वैसे तो मैं जानता नहीं था उनको, बट जब वो खाने का टाइम आया तो मैं शायद नींद में था क्या, उन्होंने आवाज़ दी मेरी, उनसे कोई कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, तो वो मुझे बता रहे थे कि वो मिडल ईस्ट कंट्री में एक जगह रहते थे, और वो कहते थे कि कह रहे कि मैं 14 आवर्स फोकस ड्यूटी करता हूँ, 14 आवर्स फोकस ड्यूटी, जिसमें मेरा काम के में अंदर मुझे प्रिसिशन चाहिए होता है, मतलब उसके अलावा मेरा ऑपरेट करना मुश्किल है। तो तब मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि यार कुछ लोगों, अल्लाह जो अल्लाह ताला जब जब तकसीम करता है ना, देखें ऊपर देने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, तो अल्लाह ताला किसी को थोड़ा मुश्किल में देता है, किसी को आसानी में देता है, उसका हिसाब भी उसके हिसाब से ही होता है। लेकिन जब मुश्किल का आपको रियलाइज़ होता है ना, जो जो साकिब भाई ने कहा कि आपकी जो अंदर का तकब्बर होता है ना, कि यार ओ मैं तो इतना बड़ा बन गया, अब तो मुझे कोई परवाह ही नहीं है, जो भी काम कर रहे हैं मैं इनके पैसे खाऊं, जो करूं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई थिंक वो बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है जो आपकी लाइफ हमेशा के लिए शेप कर देता है फिर। और देखिए हमारी काफ़ी चीज़ें जो हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, मतलब मैं इधर 2-3 बंदों से बात कर रहा था कि भाई मतलब उसने मेरे से पूछा आप यूनिवर्सिटी क्यों गए, तो हम्म, मैं क्या मेरे लिए मतलब, उसने ये नहीं पूछा डिग्री कौन सी ली, उसने कहा आप यूनिवर्सिटी क्यों गए, आप मतलब छोड़ देते मतलब वो अपना ग्रेड 12 ख़त्म करके। तो मैंने कहा मेरे पास तो मतलब मैंने तो ये सोचा ही नहीं ऑप्शन था, हम्म, क्योंकि हम्म, मतलब मैं एक तो मतलब घर से जूते पड़ने थे अगर मैं मेंशन भी करता, लेकिन इसकी वजह क्या थी कि मतलब हमने तो एंट्री लेवल ही इतना ऊपर करी, और एक पैसे बनाने से जो है ना अर्ली एज में आपको एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और दूसरा कदर होती है, जो आपने कहा था कि भाई अब्बू के पैसे उड़ाना बहुत आसान है, अपने पैसे उड़ाने में बिल्कुल तकलीफ होती है। बिल्कुल। मेरी इन्वेस्टमेंट डूब रही है, मुझे इतना इतना रियलाइजेशन हो रहा है, मैं क्या बताऊं आपको मैं। और वो तो अच्छा इन्वेस्टमेंट में आप मतलब उल्टी सीधी चीजें तो करोगे ही नहीं ना, मतलब हम्म, ब्रांड न्यू गाड़ी जाके खरीदना, हम्म। वो तो मतलब बंदा अब्बू के पैसों पे ऐसी हरकतें छोड़े, करके इब्राहिम खैर। भाई कुछ कह रहे थे, यहाँ मैं पे मसला हो जाएगा यहाँ सुफियान मसला हो सुफियान जाएगा अपने सुफियान अपने पैसों से भी ये कर सकता है। भाई वो जब तो इतने पैसे हो तो मसला ही नहीं है ना। हाँ, ये सॉरी, तो ताबे कुछ कह एक रहे थे आप? हाँ हाँ एक मैं कह रहा हूँ कि ये जो जो, जो आप
बात कर रहे हैं इसमें, यानी ये जो सवाल है और जो जो साकिब भाई आपने जो बताया कि जो फैक्ट्री के अंदर काम करना और वो एक कैरेक्टर बिल्ड कर रहे होते, तो इससे तो हमारे माशरे के अंदर और जो हमारे यहाँ जो ये सोच है इसके ऊपर एक और चीज़ जो नज़र आती है ना, विच इज़ द रूट ऑफ दिस प्रॉब्लम, जो इस ट्वीट के अंदर नज़र आई कि जो एटलीस्ट जो काम कर रही होती है वही है कि यानी जो हम इसको हल्का सा मेरे ख्याल से टच कर चुके हैं कि ये तज़यीक़ आमेज़ काम है, ये तज़लील आमेज़ काम है कि आप इस तरह की कोई ऑड जॉब करें, आपके इट्स बीनीथ यू, ये आपसे कोई भाई नीची देखिए चीज़ है हमारे कि जो आप ये मतलब करें। जो तो कुरैश के तो आप देखते भी है कि हमारा रवैया इनके साथ होता भी किस तरह का है, जो आपने कहा ना कि यानी जिस तरह के फैक्ट्री वालों के साथ ताकि रवैया बुरा ना हो, तो हमारे यहाँ नजर आता है कि हम किस तरह का रवैया रखते हैं कि जो अगर गली का साफ करने वाला है या अगर किसी रेस्टोरेंट के अंदर वेटर है या कोई इस तरह की जॉब कर रहा है या पेट्रोल पंप में कर रहा है, तो हम उसके साथ रवैया किस तरह रखते हैं, हम उसके ऊपर अपना रोब किस तरह जमाते हैं और हम उससे बात भी किस तरह करते हैं। बाज लोग इस तरह के, अभी आकिफ ही शेयर कर रहा था कि उसका जो मैनेजर है, यानी अभी वहां पे उन्होंने एक ऑफिस बॉय रखा है, तो मैनेजर बड़ा यानी कोई हाई फाई किस्म का बंदा है, लेकिन जब वो ऑफिस बॉय आया तो उससे बड़ा ही तजलील आमेज तरीके से बात कर रहा है कि इस तरह करो। मैंने कहा कि इससे ये जो चीज होती है ना, ये बंदे की एक्चुअल कैरेक्टर का बता देती है कि वो अपने से जो नीचे वाले बंदे को किस तरह से वो ट्रीट कर रहा है, या उसके जॉब के अंदर जो उसके अंदर कोई अगर वो नीचे के हैसियत का या किसी और यानी वो अपने स्टेटस के हवाले से नीचे हैसियत का है, जो कि हमारी जॉब से ही डिटरमिन होती है मोर और लेस, तो वो किस तरह का बंदा है, आप उससे किस तरह से पेश आ रहे हैं। तो एक तो इस बंदे का कैरेक्टर का पता चल जाता है, फिर हमारे ज़हनियत का भी पता चल जाता है कि हम जाहिर सी बात है हमें पता है कि हम उस पोजीशन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं और हम अपने माशरे में किस तरह देखते हैं कि वो बंदा उसको किस निगाह से देखा जाता है। इब्राहिम भाई तो इसमें अगर मैं एक बात हाँ इसमें ऐड करूं कि ये जो पहलू है ना, इसको तो घरों के अंदर बाकायदा बताया जाता है। यानी मुझे पता है कि घरों में बच्चों को बोले, ये देखो ये सामने जमादार है, तुम्हें इसकी तरह बनना है, हाँ तुम ये यस काम मैं तुम ये तुम बोलना ये चाह काम रहा था। करना चाहते हो, तुम बड़े होकर इस तरह करना चाहते हो। और यानी आप एक वो जो कंपैरिजन है ना, एक नेगेटिव कंपैरिजन उससे शुरू कर देते हैं, ना कि आप बंदे को बोलेगा देखो यार तुम मेहनत करो, दुनिया में आगे बढ़ो, और उसको ये सिखाओ कि बेटा हलाल कमाना है तुमने, चोरी डकैती नहीं करनी। और हमारे यहाँ क्या रविश हो गई है कि जो लड़का, कितने डकैतियां हैं जो कराची के अंदर हैं, जो लूटम लाठी मची हुई है वहां पे, पढ़े लिखे लड़के, मेहनत नहीं करनी, गाड़ी छीन लेंगे, मोबाइल छीन लेंगे, दुकानें जाके उसको लूट लेंगे, घरों के अंदर घुस के लूट लेंगे। मैंने अपने खानदान में इतने किस्से सुने, आते हैं घर के अंदर, जी हम तो खुद बीबीए हैं और बीएससी पास हैं, हम क्या करें, हमारी बड़ी मजबूरी है। क्या मजबूरी है यार तुम्हारी? तुम जाके मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते क्या? तुम्हें हलाल और हराम का फर्क नहीं पता? ये हलाल हराम का फर्क नहीं सिखाएंगे। इस वजह से आप ये देख लें कि ये थ्रू आउट द सोसाइटी, ऊपर तबके के अंदर भी एक लड़का जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर लगा है, वो अंडर द टेबल खूब पैसे लेकर आता है, हराम से लेकर आ रहा है, लेकिन उसकी शादी हो जाएगी, उसे घर वाले भी बड़ा सराहेंगे, उसको बोलेंगे हाँ देखो इसने गाड़ी भी रखी है, घर भी रखा है, सब कुछ रखा है, कमाता वो हराम है। उसके मुकाबले में एक वो लड़का जो कि शायद कहीं पे वेटरी कर रहा हो या कुछ, उसकी शादी नहीं होगी भाई, वो हलाल कमा रहा है, वो उतना है कि वो इज्जत के साथ भी रह रहा है, उसने अल्लाह को जवाब भी दे, उसके अंदर एक एहसास है कि माशरे के अंदर किस तरह लेकर चलना है, लेकिन उसको कोई अपनी बेटी नहीं देगा। फर्क सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ वही है कि चूंकि पैसा बाप है तो पैसा चलेगा। मुझे बल्कि बड़ी अच्छी एक मेरा दोस्त है, और उसने अपना पर्सनल, उसका मैं जब भी सुनता हूँ मैं लोगों को भी बताता हूँ कि उसके, वो ऐसा लड़का है, वो जाहिर बात है उसके अब्बा जो थे एक ज़माने में बड़े वेल टू डू थे, फिर उनका सब कुछ ख़त्म हो गया, तो कहता है जब मैंने होश संभाला तो मैंने हमेशा अपने घर के अंदर अच्छे हालात नहीं देखे, खुशहाली नहीं देखी। तो कहता है कि मैं बड़ी मेहनत की, मैंने बड़ी मजदूरी की, मैं कॉलेज के अंदर भी खुद ही सपोर्ट किया अपने आप को, मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर भी खुद सपोर्ट किया। और किस तरह सपोर्ट किया, कहता था वो गांव गांव के पास रहता था, यानी डीजी खान के पास रहता था। तो कहता है कि मैंने गोला गंडे का ठेला भी लगाया, मैं लकड़ियाँ भी काट कर लेकर आता था, काट के बेचता था, इस लेवल तक उसने काम किया। फिर कहता है कि मैं अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब था तो उसने फिर एमकॉम तक किया। एमकॉम करने के बाद कहता है कि जब मुझे जॉब नहीं मिल रही थी तो मैं लाहौर जाके मैंने वेटरी की ढाबे पे, एक मास्टर्स इन कॉमर्स का डिग्री होल्डर ढाबे के ऊपर वेटरी कर रहा था। मेरा दोस्त है, उसकी अपनी कहानी में भाई बता देखिए रहा हूँ। घर बैठने से तो बेहतर है ना। हाँ, नहीं मैं वही बता रहा हूँ कि इब्राहिम ये भाई सोशल वो क्यों कर रहा था वहां पे, क्योंकि कहता है कि मेरे घर वालों को शुरू से हालात अच्छे नहीं थे, तो हमारी कभी मेंटल इमेज ये बनी नहीं थी, और वो जारी बात है थोड़ा रूरल एरिया से उसका ताल्लुक था, तो वो वाली वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था ही नहीं। तो कहता है कि मैं वहां पे जब मैं गया ना
और कहते मुझे कभी भी मेरे जहन में ये चीज़ नहीं आई कि मैंने किसी को लूटना है, किसी को खाना है, किसी को मारना है, तो मैंने पैसे कमाने हैं। तो कहते कि मैं एक दिन वेटरी कर रहा था, वहाँ पे मैंने देखा कुछ 4-5 लड़के जो है एक टेबल पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने खाना वाना मंगवाया और वो सब सूटेड बूटेड जो होते हैं, व्हाइट कॉलर जॉब्स में जिस तरह लड़के आते हैं अपनी ऑफिस से लंच पे आते हैं। कहते जब मैं उनको सबमिट दे रहा था तो मुझसे किसी ने पूछ लिया, और तुम, उनको लगा कि मेरे तरीके से, मेरी बात करने के अंदाज से कि शायद मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या किया है, तो उसने बोला मैंने एमकॉम किया। तो कहते सबकी शक्लें एकदम उतर, कहते हैं तुम एमकॉम में तुम ये काम कर रहे हो। सो दे डोंट नो, यानी दे हैव नो रियलाइजेशन कि इस तरह की रियलिटी भी एग्जिस्ट करती है और ऐसे भाई भी ये लोग तो हैं। मतलब माशरे की जो बात आती है, मतलब कुरैश के हाँ माशरे में जो सबसे निचली जॉब थी वो थी चरवाहा। और वो अबू जहल जो अब्दुल्ला बिन मसूद को कहता था कि भाई तुम क्या चरवाहे के बेटे तुम क्या कौन हो, हमारे मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही की थी, मतलब चरवाहे का काम किया था। और वही जो यहाँ पे आपने जो कहा ना कि वो जब लोगों को सर्व करता था, मतलब यहाँ पे ये बड़ी आम बात है खासतौर पे यूनिवर्सिटी वगैरह में, कि आप रेस्टोरेंट जाएंगे और आपका दोस्त लगा होगा और आप कहोगे चलो भाई यार लेकिन हुम्मस तो फ्री मतलब वो, आज। उसको पता है क्या चीज़ है, उसको फिर भी वो चीज़ महसूस होती थी। कहते मुझे ये तकलीफ नहीं होती थी कि मैं यहाँ पे ये काम क्यों कर रहा हूँ। कह रहा जो चीज़ चुभती थी ना, वो जब पढ़ा लिखा वेल टू डू तबका आता था और मैं उसको देता था और वो मुझे जिस नज़रों से देखता था और मेरे काम को जिस नज़रों से देखता था, यही काम अगर वो अपने गांव में कर रहा होता है, किसी ऐसे मोहल्ले में कर रहा होता है जहाँ पे इतने ज़्यादा वेल टू डू लोग नहीं होंगे, तो कहता मुझे कोई मसला नहीं था क्योंकि मेरा काम इतना। तो खैर वो अल्टीमेटली वो वियतनाम आया, और वियतनाम आके जब मेरी उससे दोस्ती हुई, तो उससे पहले जब वो मेरे ऑफिस में आया, मेरी वहीं से उससे मुलाकात हुई और अच्छी जॉब उसकी लगी माशाल्लाह। तो उससे पहले वो 3 महीने जॉबलेस रहा ना, तो मैंने उससे पूछा तुमने क्या किया। कहते मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने रिहाइश ली थी कुछ मजदूरों के पास। तो वो सुबह उठ के जाते थे मजदूरी करने, ईंट वीट उठाने। कहता मैंने 3 महीने मजदूरी की है, मैं क्या घर में बैठे तोड़ता ना, कोई ना कोई चलो पैसे मिलते ही रहेंगे। तो उसने मजदूरी कर ली और फिर आज वो माशाल्लाह एक और अच्छी बड़ी कंपनी के अंदर एक अच्छी पोजीशन पे। कहने का मकसद ये है कि वी हैव ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स लिविंग अमंगस्ट अस, और हमारे यहाँ महदूद उसी चीज को किया जाता है। यानी अगर मैं अपनी बात करूं, अपने सोशल सर्कल की बात करूं, तो मैक्सिमम अगर आपको अलाउ करते हैं ना कोई काम करना, तो कहेंगे यार तुम ट्यूशन पढ़ा दो, इज्जतदार काम है, पढ़ा के जो पैसे मिलेंगे वो ट्यूशन पढ़ाएगा। उससे ज्यादा वही करेगा घर के अंदर रहते हुए तुम कोई बिजनेस कर लो, छोटा मोटा ऑनलाइन बिजनेस टाइप जो होता है आगे पीछे। इससे ज्यादा कि आपको घर वाले इजाजत भी नहीं देंगे। जो अमेरिका के अंदर जो कॉन्सेप्ट है, आप अमेरिका की बहुत बड़ी डेमोग्राफी है जो कि कॉलेजेस जाती नहीं है। वो तबका जो हाई स्कूल निकलता है वो कॉलेज ड्रॉप आउट होता है, कॉलेज ही नहीं आता। जो अच्छा हमने हमें ये लगता है हमारे मतलब पाकिस्तान में मेजोरिटी लोग नहीं जाते कॉलेज, मतलब कॉलेज जाना एक एक खास तबके की वो है कि आपके पास नहीं इतना नहीं इतना पैसा हो कि मैं आप 4 घंटे। नहीं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो तबका कॉलेज नहीं जाता उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका के अंदर तो स्टेट कॉलेजेस होते हैं इतने यार, वो खुद बोलते हैं कि यार हमारा हाँ दिल नहीं किया, बिल्कुल। विल बी ऑप्ट आउट। फैमिली पूछ रही होती है हाँ तो कॉलेज जाने का कोई प्रोग्राम है, इमरान भाई, कहता है आई एम गोना थिंक मैं अबाउट इट, नो आई एम मैं गोना स्टार्ट ऑन, मैं अपना कोई काम और करूंगा। यहाँ पे भी वही होता है कि लोग सोच के जाते हैं और मैं मतलब एक सॉरी एक चीज़ मैं यहाँ पे अगर मेंशन कर सकूँ, हम जब हमने बोला ना कि हम इसको इतना बड़ा हमने एक ताबू बनाया हुआ है और हम लोग है ना इसको स्टिग्मा इग्नोर, है हाँ इसके साथ। एग्जैक्टली, हम जब इसको इग्नोर करते हैं, पार्ट ऑफ द रीजन इज क्योंकि आपको पता है कि इन ऑड जॉब्स के अंदर स्पेशली हमारे एशियन साइड ऑफ द वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। और जहाँ तक मैंने वेस्ट में सुना है, ऑड जॉब करके यू मेक इनफ टू जस्ट सस्टेन योर सेल्फ, मतलब आप हैंड टू माउथ चल रहे होते हो, यू डोंट मेक टू हाई ऑफ एन इनकम कि आप बोलो कि चलो भाई अब मैं दुनिया घूमने निकलता हूँ। मतलब आप जिंदगी भर नहीं करेंगे लेकिन एज अ वो, एक क्योंकि देखें इसमें हम लोग अक्सर सोचते हैं कि यार ये गोरे तो हैं, ये तो अपना 16 साल की उम्र पे अपने बच्चों को घर से निकाल देते हैं। बाय द वे आम तौर पे ऐसा नहीं होता, आम तौर पे ये होता है कि भाई अब तुम 16 साल के हो गए हो, अब तुम मतलब पार्टियां करने जाते हो, तो मतलब खाना खाने दोस्तों के साथ जा रहे हो, तो इसके पैसे मैं क्यों दूं, घर पे खाना है मैं दूंगा, रेंट मैं दूंगा, अपना एंजॉय करना है तो जाके खुद अपना कमाओ, थोड़ी तुम्हें वैल्यू भी है नहीं, पैसे की। ऑल्सो ऑल्सो साकिब इसमें एक चीज़ ये भी मुझे पर्सनली जो लगता है ना, वो जो एक प्रेशर आपके ऊपर माउंट हो रहा होता है ना, स्पेशली बिटवीन योर अर्ली 20s ऑल द वे टिल योर 30s, कि भाई कुछ बनना है, कुछ बनना है, कुछ बनना है भाई, कुछ करके दिखाना है उससे पहले कि भाई दुनिया खत्म हो जाएगी, कुछ हो जाएगा भाई, तुमने कुछ अच्छी जॉब लेनी है, कुछ अच्छे पैसे बनाने हैं। वो जो एक 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 ग्रोइंग प्रेशर है ना, उसकी वजह से लोग और भी ज़्यादा उसको बोलते हैं, यार यार ये और जॉब्स करने से क्या मैं वाकई कुछ कर पाऊंगा, क्या क्योंकि देखिए ना, अब जब जब बंदा वेस्ट में जाके ये काम कर रहा होता है, मैं पर्सनली किसी को जानता हूँ जो कि काफ़ी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है, बट वो वहाँ पे उसके अब्बू ने बोला था कि भाई मैं डेली खर्चे नहीं दूँ, हालांकि उसके अब्बू इजीली डबल टाइम दे सकते हैं, लेकिन वो चाह रहे थे कि बच्चा वहाँ पे जाकर स्ट्रगल करे, थोड़ा सा रियलाइज हो कि भाई क्या चीज़ होती है, ये इतना बड़ा मसला नहीं जितना हमने बना दिया है।
और आप जब स्पेशली जब एक अर्ली एज के अंदर ये करते हैं, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है जिनके पास इतनी कदर है जिंदगी में, थोड़ा सा है तो भी कदर है, ज्यादा तो भी कदर है। तो आई एम श्योर कि इसके पीछे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जब हम बोलते हैं ना कि इतना बड़ा टैबू और स्टिग्मा है इसके पीछे, इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर कि यार आपने कुछ करके दिखाना है, आपके पास 4-5 साल का टाइम है, उसके अंदर आपको अच्छी जॉब नहीं मिली तो आप नाकाम, आपकी शादी नहीं हो पाई तो आप नाकाम। वो जो प्रेशर है ना, इट्स लाइक अ टिकर बॉम्ब, वो चलता ही रहता है वन आफ्टर द अनदर, वो एक के बाद एक ट्रिगर हो रहा होता है और फिर एक पॉइंट पे आके बंदा बोलता है भाई खत्म, मेरे से अब कुछ नहीं हो पाता। और कुछ नहीं होता, और इसमें अब वही है ना कि भाई आपको पता है कि भाई कुछ नहीं होगा तो अब अब्बा के घर बैठे रहेंगे जिंदगी भर, क्योंकि भाई करना तो यही है, मतलब शादी वैसे करके वैसे घर पे ही अब बैठना है। अब आप जानते हैं वो अब वो खत्म हो रहा है ना, कि वो जो पहले वाला वो जो कॉन्सेप्ट था कि बच्चा 16-17 साल का हो गया या 18 साल का हो गया तो वो निकाल दिया। मगरिब के अंदर अब वो हो रहा है कि भाई अब वहाँ पे, क्योंकि अब इतनी महंगाई हो गई है, वहाँ पे इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, वहाँ पे बाकी चीजें इतनी हो गई है कि बच्चे नहीं निकल सकते अपने देखिए नहीं, अब्बा के घर देखिए से। दो बातें हैं, अब एक तो यानी जो इन्फ्लेशन, और हम बेबी बूमर्स इसकी के इसकी हम जो बात एक कर सकते हैं, जनरेशन थी। लेकिन मेरी नज़र में ये कभी भी ऐसा नहीं था कि 16-17 साल की उम्र में किसी को हाँ, लेकिन निकालते थे। एक एक एक, एक आमतौर पे ये होता है कॉन्सेप्ट। 18 हाँ, साल की उम्र में बंदा खुद ही कहता है कि मैं निकलूंगा, हाँ, और यस, ये बहुत अच्छी एग्जैक्टली। बात है कि देखिए हमारे पाकिस्तान वगैरह में हम जिंदगी भर अम्मी अबू के पास घर पे बैठे रहते हैं, बच्चे भी उधर ही होते हैं, हर चीज़ उधर ही होती है। इसकी एक तो वजह होती है कि भाई बंदा एक इसलिए कर रहा है क्योंकि उसका जो है वो पैसे बचा रहा है, कुछ करना चाह रहा है। लेकिन आप देखें जब एक बंदा अपने घर पे निकलता है, और हम अपने मतलब सहाबा वगैरह का भी देखते हैं, भाई अलग घर होता था, घर चलाते थे, बंदा मर्द बनता है थोड़ा, मतलब आप अपने क्या नाम है, आप नहीं, अपनी थोड़ी इसमें इंडिपेंडेंस इसमें देखो, बहुत घर सारी, चलाओ। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें देखने के लिए, मेरे ख्याल से इसको आउटराइटली हम नहीं कह सकते कि वो कोई अच्छी चीज थी, आउटराइटली कोई गलत चीज है जो वहां पे हो रही थी। लेकिन वहां पे एक ट्रेंड था जिसको जाना जाता था, वो ट्रेंड चेंज हो रहा है, जो वो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं ना, क्योंकि बेबी बूमर्स या जो तो मैं पहली बात तो जनरेशन उसी को एक्स। पुश कर रहा हूँ कि हाँ, कि ये ट्रेंड कभी था नहीं कि लोगों को ऐसे नहीं निकाल नहीं देते थे, ये हमें नहीं, तो लगता था। एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, वो जो मिलेनियल्स जो कहते हैं बेबी बूमर्स को या जनरेशन एक्स को, यार हम तो ये कर लेते थे और हम वो कर लेते थे, तो मिलेनियल्स और जनरेशन जी जो अब कह रही है वो यही कह रही है कि भाई तुम लोग के टाइम पे जो खर्चे थे, वो यही कहते हैं ना, जो पुरानी जनरेशन है वो नई जनरेशन कह रही है कि तुम लोग घर में बैठे रहते हो, यानी तुम हाँ, लोग जॉब तो मिलती नहीं है, तो यानी तुम लोग यूनिवर्सिटी के बाद भी आकर हमारे घर पे आकर टिक जाते हो। हम थे जो अपने अम्मा अब्बा के घर से बाहर निकल गए थे, यानी जब हमने किया तो हमने खुद किया। तो वो आर्ग्यूमेंट ये होती है कि भाई आपके जमाने में घरों की कीमतें, जो इनकम थी, जो इन्फ्लेशन थी, जो ये सारी चीजें बहुत डिफरेंट थी। अब हमारे टाइम पे वो सब चीजें डिफरेंट हो गई है। बिल्कुल नहीं, ये तो बात अब आपकी बिल्कुल सही है कि उस वक्त भी लोग चाहते थे निकलना, अभी भी चाहते। अब ये पहली दफा हो रहा है कि मतलब काफी ये नंबर्स वगैरह निकल रहे हैं कि पहली दफा लोग मतलब 30-30 साल के बच्चे अपने अम्मा अब्बा के घर पे बैठ रहे हैं, और इसकी वजह है कि कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लेकिन इसमें बुराई, मैं वही कहूंगा कि अम्मा अब्बा के घर में बैठना इन इट सेल्फ कोई बुरी चीज नहीं है। यानी भाई हमारे बुरी यहाँ जो चीज इस तरह है, देखें आप अपनी जो है ना, देखें एक पहली बात ये आती है कि आपने जब शादी करनी है तो आपकी बेगम का इस्लाम में हक है कि आप उसको अपनी जगह दे के दें, ठीक है। क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, आप देखें हम लोग जो है ना, हम लोग साथ रहने के लिए नहीं बने, मतलब आप एक अपना इंडिविजुअल वो होता है, आपके अपने आइडियाज होते हैं, हर चीज होती है कि भाई घर किस तरह चलाना है, बच्चों को किस तरह देखें बड़ा देखें करना है। देखें अल्टीमेटली देखें, ठीक है, आप ये तो कह सकते हैं कि बाकी बहन भाइयों के साथ ना रहें अगर वो उनके पास इस्तिताअत है, यानी बाकी बहन भाई अगर उनकी फैमिलीज और आपकी फैमिलीज अलग है तो ठीक है, अगर एक खातून चाहती कि उनका एक अलग घर हो और अपनी फैमिली हो। लेकिन अम्मा अब्बा का तो कहीं किसी ने तो ख्याल रखना है ना, वो अम्मा भाई अब्बा किसी देखिए के। ख्याल रखने में अलग बात है, ख्याल रखने में होता है हाँ, वो आपके घर आएंगे, हाँ, ठीक है, वो आपके ठीक है। घर आए और या आप दूसरी उनके बात घर ये, रह रहे, नहीं यानी देखें, बिल्कुल बात बिल्कुल अलग हो गई ना। नहीं, देखें आप किसी के नहीं, घर इसमें रहना अलग और नहीं वो होती। आपके घर रहना मेरा बिल्कुल ख्याल फर्क हो मेरा गया। ख्याल में बहुत ढेर सारी एग्जैक्टली, assumptions पे हम यहाँ पे चल रहे हैं। हाँ, नहीं, आप पहले ये और एज्यूम कर रहे हैं कि अम्मा अब्बा जिन्होंने पूरी जिंदगी इतना हाँ, कमाया और अपना घर बनाया, ये तो वेस्ट के अंदर भी हाँ, नहीं होता, वो भी किसी के घर नहीं हाँ, रहना चाहते, कहते हैं हाँ, हमारा बिल्कुल। घर है, हमारी जगह है। तो आपके ख्याल में कि आपके माशरे के अंदर अम्मा अब्बा का दिल नहीं चाहेगा कि वो अपने ही घर में रहे और जहाँ पे उनकी अपनी चले? आपको पता ठीक है कि है, अम्मा तो अब्बा की चले एक नहीं, से बट होती देखें है कि अब इसमें ये क्यों जरूरी है कि वो मेरे घर पे ही रहे, मतलब मैं उनके बराबर में घर ना ले लूं? भाई आप तो आइडियल है ना, आ, आप मतलब ही कि दुनिया ये में तो हर आप चीज आपकी मर्जी से नहीं हाइपोथेटिकल्स होती की ना। बात कर रहे हैं ना, भाई ऐसा तो नहीं होता हाइपोथेटिकल कि सी बात कहाँ कर रहा हूँ नहीं, भाई, मतलब बात आप सारी ये है ना कि नहीं आप देखें, यार मेहनत देखिए, करके अपना घर चलाएं। नहीं, आप नहीं, ये समझ रहे हैं कि साकिब एवरीथिंग भाई, हैपेंस बिकॉज यू कैन ट्राई फॉर इट एंड इट विल हैपन। हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत मजबूरियां होती हैं लोगों की, उनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, उनके पास आप देखें सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज सर्कमस्टेंसेस की बड़े बात है, डिफरेंट है। देखें आप ये कह रहे हैं कि ट्राई ही ना करो, ठीक है, मैं नहीं कह रहा नहीं, हूँ मैं ट्राई बिल्कुल करो, नहीं कह अगर रहा, नहीं हो सकता तो नहीं, दैट्स एन एक्सेप्शन, मैं पैसे नहीं है, खत्म बात। मैं आपको लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये तो बुरी बात ही नहीं है नहीं कि लोग अपने नहीं, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखें अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारी जो कल्चर है ना, वो क्या है कि
अम्मा अब्बा को हमने ख्याल रखना है। देखिए ये जो जिस एक्सट्रीम पे ये कॉन्सेप्ट वेस्ट के अंदर गया है ना कि 18 साल की उम्र में उसको आज़ादी दे दो और उसको जाना चाहिए, तो ही इज नॉट ओनली लिविंग देयर हाउस, ही इज एक्चुअली अबैंडनिंग जो कॉन्सेप्ट ही होता है कि आप अम्मा अब्बा भाई तुम अपना ख्याल रखोगे और तुम बूढ़े भी हो जाओगे तो वहां पे यही देखते हैं। जो ओल्ड होम्स का कॉन्सेप्ट है बहुत तेजी से बढ़ा है, अम्मा अब्बा का पता ही नहीं कहाँ पे बच्चे कहाँ पे हैं, सालों साल मुलाकात भी नहीं नहीं होती। ये और अच्छा, ये मैं आपको वही बता यार रहा हूँ ना, ये कि हम देखें, हम जो आप जो न्यूज़ वगैरह में देखते हैं ना, और मैं इसलिए अब ये कह रहा हूँ क्योंकि मैं अब बहुत सारे गोरों से मिलने लगा हूँ, और जहां तक मैंने देखा है मतलब 95% वो अपने अम्मा अब्बा का ख्याल रखते हैं, सिर्फ इस तरह रखते हैं कि बराबर में रहेंगे, करीब में रहेंगे, हफ्ते में 3 दफा मिलने जाएंगे। सिर्फ ये वो हमारे घर पे नहीं रहते वो इसलिए कि वो हमारे घर रहना भी नहीं चाहते। लेकिन हमारी जो अब मैं जब मतलब मुझे तो चंद साल हुए हैं, मतलब यहाँ पे 8-10 साल हुए हैं। पहले मुझे हमेशा ही बताया जाता था कि ये तो अपने अम्मा अब्बा को मतलब फेंक के आ जाते हैं और इस तरह करते हैं और सारा कुछ करते हैं। बाय द वे काफी लोग खुद डिसाइड भी नहीं करते, इनके अम्मा अब्बा खुद ही जो है कहते हैं कि नहीं हम जो है इधर रहने जा रहे हैं। जो आपको फ्लोरिडा के फॉर एग्जांपल वो है कि भाई फ्लोरिडा में सब रहते हैं बुढ़े और बड़े खुश रहते हैं भाई, अपने उसमें हैं, उनकी अपनी कम्युनिटी चल रही लेकिन है, एक क्योंकि आपके घर देखिए, लेकिन मैं सॉरी आपको एक बात बताऊं, उसके नताइज है माशरे के ऊपर। हमारे यहाँ हम्म, बड़ों का एक मर्तबा है, हम उनको एक इज्जत नहीं। देते बुजुर्ग हैं और उनकी देखिए एक से है और ये देखिए, खानदान इज्जत का एक इज्जत निजाम है। देना जैसे और फॉर एग्जाम्पल घर में नहीं, रहने में दो बहुत बड़ी बड़ी फॉर मतलब ये एग्जाम्पल बड़ी एक जंप है ना। एक किसी के नहीं घर नहीं रहना और नहीं उनकी इज्जत करना साथ तो नहीं 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 होती। नहीं 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 आप अब आप सोचे एक सेकंड आप क्योंकि सहाबा कराम की मिसाल दे रहे थे ना कि जो सहाबा जो हजरत उमर जब बूढ़े हो गए और हजरत अबू बकर बूढ़े हो गए और हजरत उस्मान बूढ़े हो गए, उनके बच्चे कहते हैं यार ये ओल्ड होम है, आप जाएं इसमें जाकर सब रहें, या ये सारी आप लोग जाकर रहें, या वो खुद कहते हैं कि हम जाकर इस जगह रह रहे हैं। आप नहीं, एक सेकंड, माशरा जो बढ़ता है आगे, जो ट्रेडिशंस आगे चलते हैं, जो तहजीब आगे बढ़ती है, जब एक खानदान का बुजुर्ग होता है, घर में एक बुजुर्ग होता है, अम्मा अब्बा, क्योंकि अगर अब बाप जब हर वक्त बाहर जा रहा है और अम्मा मसरूफ है, तो दादी दादा या नानी नाना या जो भी है, आप हम क्योंकि शायद सारी जिंदगी बाहर रहे हैं, हमने वो एक्सपीरियंस नहीं देखा, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है बच्चों की परवरिश पे। देखिए, ठीक है, मैं ये बहुत नहीं सारी कह रहा कि चीजें। आप उनसे मिले ही ना नहीं, जरूर वो आप मिले, नहीं मिलने से बराबर नहीं में होता, उनका यार, घर है, परवरिश वो आप ये नहीं बाहर मिलने से घर नहीं होती होता। छोड़ के ये 2 घंटे साकिब भाई। हफ्ते में 3 दफा जाके मिलने से कुछ नहीं होता। ये मिलने से नहीं आपकी होता। डे टू डे हफ्ते में सुबह 4 शाम। हफ्ते में 5 दफा मिले, नहीं बराबर में रह नहीं, रहे हैं ऐसा मतलब। नहीं होता, ऐसा नहीं होता। बराबर में घर है, सामने उनका घर है हाँ यार ठीक मतलब। है, चले बराबर और सामने की, ठीक है, बात अलग है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जहां पे पहले से घर, यानी आप कराची की मिसाल ले लें, गुलशन के अंदर एक मिडिल क्लास फैमिली रह रही है, नॉर्थ नाजाबाद में रह रही है, ठीक है, उनका एक घर है, 3 बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई। भाई अब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ नाजाबाद में बराबर में आपको घर मिल जाएगा, उधर घर मिल जाएगा, बहुत मतलब मुश्किल पाँच होता है दस वहां मिनट पे। दूर मिल जाए, 5 मिनट दूर, इस यार तरह कुछ यार करीब में मतलब। यार अच्छा ये देखिए, साकिब, इसमें मैं आपको मैं बहुत आपको जरूरी बात जो है ना, रियलिस्टिकली ये बात बताऊं, बहुत हम ही अभी कंपेयर कर रहे अनरियलिस्टिक। हैं दो एक्सट्रीम्स को। आप कह रहे हैं कि भाई वेस्ट में ये होता है और पाकिस्तान में ये होता है। आप देख लें अरब ममालिक में क्या होता है। अरब ममालिक में हर आप इवन घरों का जो देखें, पाकिस्तान में जिस तरह घर बने जाते हैं ना, हर कमरे का बाथरूम होता है। क्यों? क्योंकि वो अस्यूम करते हैं कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहेंगे। लेकिन आप अगर अरब ममालिक में देखें तो हर घर एक इंडिविजुअल यूनिट होता है, क्योंकि अस्यूम ये करते हैं कि आपकी शादी होगी, आप घर छोड़ के जाएंगे, करीब ही जाएंगे, अम्मी अबू करीब रहेंगे। और जितने आपके अरब दोस्त होंगे, बहुत बहुत नादिर है कि वो लोग इस तरह रहते हैं। वो हमें देख के कहते हैं यार ये अजीब लोग हैं, मतलब सब साथ रहते हैं। यहाँ पे बाय द वे मैं अपने मतलब क्या नाम है, मेरी फैमिली जो मेरे जो वो हैं मेरा ससुराल तो अरब्स हैं। वो हमेशा कहते हैं कि यार ये बड़े बड़े जो इतने बड़े घर होते हैं ना 7 बेडरूम वाले, ये हमेशा देसियों के होते हैं, और कोई बनाता नहीं है इतने बड़े घर, क्योंकि देसियों के अलावा कोई करता ही नहीं है ये काम। सही है, नहीं मैं एग्री कर रहा हूँ, एक और तो ऐसी वेस्ट के बात नहीं एक्सट्रीम है पे। कि ये अरब पेरेंट्स सारे हम मतलब इन्होंने ओल्ड होम्स में तो नहीं छोड़ा, ये लोग भी ख्याल नहीं रखते हैं, ये लोग बिल्कुल, भी करते हैं, ये लोग भी मैं मुसलमान हैं। बहन भाइयों एग्जैक्टली की बात कर ही नहीं रहे, हम वालिदैन और बच्चों की बात मैं कर रहे वालदेन की ही बात कर रहा हूँ हाँ कि हाँ। भाई। और बाय द वे आप अच्छा, इसमें एक बात है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं है, लेकिन आप अगर अपने वालदेन से पूछें क्या क्या आप चाहते हैं कि हम आपके घर में, क्योंकि देखें हम आपका किचन चेंज करेंगे, सेटिंग चेंज करेंगे, टीवी अपने हिसाब से लाएंगे, हर चीज़ करें, भाई आपका घर है, आप अपनी मर्जी से जो करना है करें, और हम बराबर में रहेंगे आपके, और हम अपनी मर्जी से जो हाँ करेंगे। भाई। नहीं, अगर इस तरह आइडियल से हो सिनेरियो सकता है तो तो ये है बहुत ही भाई, अच्छी बात है। भाई बहुत ही हाँ अच्छी बात है। आप अस्यूम ये कर रहे हैं कि दो घर मिलेंगे ही नहीं आपको, यार, नहीं, बना हम हम एक ये लेंगे। assume नहीं एवरेज, कर रहे, नहीं हम रियलिटी पे बात कर रहे हैं की कि जो बात कर रहे हैं आजकल साकिब भाई। एग्जिस्ट करता है। आई एम टॉकिंग हाँ, अबाउट द थिंग्स एक दैट एक्चुअली मिडिल क्लास एग्जिस्ट। एवरेज पाकिस्तानी के लिए ये चीजें एक्सेसिबल देखिए, नहीं है। जिसके लिए एक्सेसिबल नहीं है ना, जिसको घर में रहना जरूरी है, वो मजबूरी में रह रहा है, मैं उसको हाँ, कुछ कह ही नहीं रहा। मैं हाँ, कह रहा हूँ देखो, दिस इज आप इस चीज के लिए आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। और देखें हमेशा होगा ये कि एक शायद भाई हो जिसके पास रहना पसंद करता है। अब हमारे इसमें ये था कि हमारी दादी के 2 कमरे थे, क्योंकि 2 बेटों के पास इतने थे कि वो मतलब अपने उसमें उनको अपनी जगह दी हुई थी कि या आप हर चीज में करें, सारा कुछ करें, लेकिन
ये एक कंप्लीट शिफ्ट होता है कि एक आपने बहू को लेकर आना है और कहना है देखो ये हर चीज सेट है, ये किचन है, हम इस तरह चीजें करते हैं, आप अपनी ट्रेडिशंस और अपने वो यार सेट ये ही नहीं तो कर सकते। बहुत ही ग्रे एरिया में जा रहे हो, बड़ी डिटेल के। बहू को नहीं कह सकते कि दो, बहू ये को तुम्हारे दो एरियाज है, लेकिन अम्मा अब्बा को कह सकते हैं कि ये तुम्हारे दो एरियाज है, इसके अंदर जो करना है करो नहीं, पूरा। अगर नहीं अम्मा नहीं अब्बा नहीं चाहे ना, अम्मा अब्बा का तो अपना घर था, तो आप उन्हें क्या, अगर आपको अपने घर में नहीं रहना तो आप जरूर हमारी तरफ आए, नहीं, लेकिन एक मिनट मतलब यार देखें, प्रिंसिपली यार ये नेगोशिएशन इस तरह नहीं चलती ना प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। जब फैमिली सिस्टम्स होते हैं तो उस तरह नहीं चलता, नहीं नहीं स्पेशली एक अम्मा अब्बा सेकंड के इब्राहिम साथ। भाई, इब्राहिम भाई, आप हाँ, घर की एलोकेशन से पहले आप पढ़े प्रिंसिपली आप क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम से एग्री करते कि नहीं करते? नहीं मैं प्रिंसिपली ये इससे एग्री नहीं करता कि दो भाइयों की फैमिलीज या तीन भाइयों की फैमिलीज जो है वो साथ में रहें। आइडियल सीन ऐसा नहीं होना चाहिए, हर किसी का अपना घर होना चाहिए, अपनी स्पेस होनी चाहिए आइडियली। इस्लामिकली भी ये चीज इंडोर्स्ड है, ठीक है। उसमें कोई, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये सिस्टम है तो वो कोई खुशी से नहीं है, वो मजबूरी से है। मजबूरी ये होती है कि जो हमने अभी डिस्कस किया कि मिडिल इनकम फैमिली को इतना पैसे ही नहीं है। आप पर मुझे देखिए, बताएं, रेंटल एक फैमिली रेंट भी अगर दे रही हो जिसका बट अपना घर इसमें नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी बात जो इब्राहिम भाई आती है ना, कि जब आप, अच्छा अब देखें, कह लिया हमने कि दो भाई साथ नहीं रहेंगे, तो दो भाई चले गए, एक भाई रह गया। अब जब अम्मा अब्बा का घर, मतलब अम्मा अब्बा की वफात हुई, अब वो घर किधर जाएगा? अब वो उस बंदे के पास जाएगा जिसका घर था, बट विरासत तो सबको मिलनी चाहिए। तो अब आप इसको स्प्लिट किस तरह करेंगे? क्या नहीं, ये आप आसान नहीं होता? विरासत छोड़ के जाए ना, विरासत अपने विल को लिख के जाए जहां पे जो आप विल असूली में चीज है। लिखेंगे तो ठीक है, आपके विल में कितने मतलब थोड़े पैसे होंगे और ये घर होगा। घर ही आपकी जो बड़ी, मतलब आपका, अगर आप अपने एस्टेट को देखें तो उसके सबसे बड़ा जो हिस्सा होगा वो लाइकली आपका घर होगा। अब आप उस बच्चे को कहेंगे कि हाँ तुम हमारे घर रहे थे ना, इसलिए अब इस घर को बेचो ताकि दूसरों को विरासत मिले। यार आप, मतलब, ये देखिए, ये और इंडिविजुअल लड़ाइयाँ और एक लड़ाइयाँ सेक्टर। सारी शुरू इसी में होती हैं, लड़ाइयाँ इसी नहीं में शुरू होती हैं कि इसने खा लिए, इसने अगर खा यहाँ लिए, पे ये इस अम्मी अब्बू के घर रहा। नहीं, ये मैं पर्सनली तौर पे हमने अपने खानदान में और बहुत सारे खानदानों में देखा, हाँ होती हैं वो कहानियां, हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन जनरली जो है ना, आई वुड अज्यूम कि, और मैंने सुना भी है कि इससे बहुत बेहतर अंदाज में चीजें हो जाती हैं, इससे बहुत और बेहतर अंदाज में हो मतलब जाती हैं देखें, चीजें। जनरली तो हाँ, बाय द वे, अगर अब पता नहीं आप आपने क्या सुना है, इंडिविजुअल बट इंडिविजुअल जहां तक केसेस मैंने उठा सुना उठा है, के आप देखेंगे तो आपको इसके अलावा भी बहुत ढेर सारे इश्यूज नजर आएंगे भाई चीजों के अंदर। जहां तक मैंने देखा, अच्छा इसमें एक और बड़ा जो वो हो जाता है कि मतलब बेटी का हक तो गया ही गया, क्योंकि भाई घर तो मतलब किसी बेटे के हाथ में ही है। यार या दो बेटे रह रहे थे घर में, तो अब वही दोनों घर में यार रहेंगे, इसके अम्मी अब्बू तो इस मर गए, यू ये रियली बेटी तो तो थिंक भाड़ में यू जाए रियली थिंक मतलब। दिस इज बिकॉज कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है, या अम्मा अब्बा ने नहीं 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 तरबियत ही नहीं, गलत दी है? देखें, इट्स ये बिकॉज नहीं है, लेकिन ये उसका एक हिस्सा बन गया ना, नहीं क्योंकि नहीं भाई, नहीं अच्छा बना। देखें अगर पहली नहीं, किसी बात, ने मेरे ख्याल कब्जा से करना है तो वो इसके अलावा भी करेगा, चाहे वो भाई भी नहीं है। नहीं नहीं इब्राहिम भाई, यहाँ पे कब्जे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बोल रहा है इनफॉर्मली आपने उसकी ओनरशिप ले ली है। नहीं, क्यों भाई इन्फॉर्मली ले घर ली? ही आपके आपने ना भाई, किसी का देखें हक देखें मारा है ना। आमतौर पे क्या होता है, समझें कि एक फैमिली थी, उनके दो बेटे थे और दो बेटियां थी। दोनों बेटियां तो घर छोड़ के चली गईं, जो दो बेटे थे वो घर में रह गए, अम्मी अब्बू मर गए, घर किसका रहा? घर तो दो बेटे जो रहते हैं घर में उन्हीं का घर रहा ना। तो हम गलत लोग है ना, अक्सर, ये हम गलत है। पेपर वर्क में तो बिलीव भी नहीं ये इस करते। वजह से कहीं से हाँ, जस्टिफाई नहीं हो सकता कि ये जॉइंट फैमिली सिस्टम को अगर खत्म कर देंगे तो ये, द थिंग इज। बिल्कुल खत्म नहीं होगा, बट देखें जॉइंट फैमिली, मैं बाय द वे मैं इसलिए नहीं खत्म करने का, और मैं हाँ, वैसे खत्म करने का कह भी नहीं रहा, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें मसले बहुत हैं, क्योंकि नहीं आप, ऑब्वियसली अच्छा और मसाइल हैं, दूसरी बात और फिर हम आइडियली इसको, तो खत्म होना चाहिए जॉइंट फैमिली साकिब सिस्टम भाई, के जो नताइज हैं। मैं किस जॉइंट फैमिली सिस्टम की खत्म होने की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पूरा खानदान एक ही घर में रहता है, कोई अच्छा फायदा नहीं इसमें है उसका। मुझे तो और गुस्सा इसका इससे आता है कि अब देखें पाकिस्तान में घर बने हुए, अच्छा मैं अपनी उससे कह रहा हूँ कि हम मतलब, हमने जो जॉइंट फैमिली सिस्टम पाकिस्तान में देखा है, हमने देखा है बड़े बड़े बंगले होते हैं, चार चार पांच पांच बेडरूम होते हैं, बड़े बड़े, सबके अपने अपने बाथरूम, हर चीज मतलब सीन ऑन होता है, दो तीन किचन होते हैं, अक्सर किचन भी अलग बने हुए होते हैं, मतलब ये सुफियान भाई के लेवल के घर होते हैं। हम्म। तो अब जो है, यार यहाँ पे ये वो यूके में आके यही चीज करने की कोशिश करते हैं, अब यहाँ पे घर इतना छोटा, मतलब हिलने की तो जगह नहीं ये है, अब मतलब अनफॉर्चुनेटली बाथरूम भी ये एक है। हमारे कल्चर का हिस्सा है जिसको हमें चेंज करना चाहिए कि इतने बड़े बड़े घर और हर घर के अंदर पूरी पूरी फैमिलियां रह रही हैं। ऑब्वियसली दिस इज रॉन्ग। मेरा मेरा एक मैं सवाल है इसको इब्राहिम जॉइंट भाई। फैमिली सिस्टम को जस्टिफाई करता ही नहीं हूँ, अनलेस कि किसी की मजबूरी हो। दोनों भाई हैं जिसमें से एक भाई बट बहुत कम कमा रहा है, बट दूसरा भाई ज्यादातर उसको लोगों की तो सपोर्ट करता है, मजबूरी तो नहीं एक नहीं होती है अलग ना। चीज है। नहीं साकिब एक बात बट बताएं, साकिब अच्छा एक बात एक अभी बताएं। कम कमाने की भी बात वही आती है, कम कमा इसलिए रहा है क्योंकि वो जॉब नहीं ले रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यार मैं तो बड़े बंगले का लड़का हूँ, मैं क्यों जाके सिंपल काम करूं, मैं तो ये मतलब आप कह रहे 60,000 हैं से एक कम। सर्कुलर वो चल रहा है यहाँ पे हर चीज कनेक्टेड है, मतलब साकिब आप भाई, हर चीज तोड़ो। साकिब भाई देखें, जब 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 वालिदैन की एज हो जाती है, ठीक है, जब वो बूढ़े हो जाते हैं, डेफिनेटली उनको सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। जिस तरह हम जब बच्चे थे तो वालिदैन ने हमें सपोर्ट किया, तो वो अगेन दिस इज अगेन सर्कल ऑफ लाइफ, जब आपको उनको सपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम इसको जड़ से ही काट देना कि हमारे पास कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम का सीन ही ना हो, तो फिर वालिदैन का ख्याल रखना इटसेल्फ, और स्पेशली जब आपके पास दो भाई हों,
तो कौन सा भाई रखेगा, कौन सा भाई वालिदैन को अपने घर के अंदर अकोमोडेट करेगा? भाई देखिए, अभी आप क्या करते हैं, अभी आप करते हैं ना कि एक भाई रहता है उनके साथ, मतलब आप यही कह रहे हैं ना, एक भाई उनके साथ रहता है। हाँ तो अब आप मतलब वही कर लेंगे कि आप मतलब एक आधा टाइम इधर रह लेंगे, आधा टाइम उधर रह लेंगे, या एक भाई जो है वो कर लेगा, ठीक है मैं अपने घर थोड़ा बड़ा करके उसमें जगह बना लेता हूँ। और देखें, इस आम देखिए तौर पे ये देखिए बात देखिए खुशी का मतलब होता है ना हमारी। देखिए हाँ ये बात हमारी सकाफत में बहुत है कि बड़ों की इज्जत होती है, और अपने अम्मी अब्बू का ख्याल रखना बहुत ही इज्जत की बात समझी देखिए जाती है। देखिए बिल्कुल साकिब भाई, इसमें जो हम बात कर रहे हैं ना, मैंने इसलिए शुरू में कहा था हम हाइपोथेटिकल्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अब रियलिटी ऑन ग्राउंड क्या है उसके अंदर, उसके हवाले से अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को चाहते हुए भी नहीं कर पाते, और फिर हर किसी की अलग सिचुएशन होती है। हर घर का एक अपना कल्चर होता है, एक हर घर का एक अपना एक अलग सोच होती है, अपनी अलग वो क्या कह लें, एक तरीके से एक अपनी अलग इखलाकियात होती है। यानी जहाँ पे बट देखें, जिस एक तरह घर के कुछ एक अंदर भी अखलाकियात होती हैं। नहीं बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि एक जगह पे माँ बाप अपनी तज़दीक समझेंगे कि अगर उनको उनके घर से निकाल कर अपने घर पे लेकर आया जाए, यानी कि उनको हमारे घर के निकाल साथ। कौन रहा है भाई, मतलब आप नहीं बूढ़े हो गए हैं, अब आप मतलब एक सेकेंड, आपको हाँ हम नहीं नहीं निकाल रहे, आपकी सेहत भाई निकाल रही है। नहीं आप मुझसे आर्ग्यू ना करें, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है। यानी मैं कह रहा हूँ मुझसे आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन ये कह रहे हैं ये एक रियलिटी है जो कि एग्जिस्ट करती है, आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। यानी और ये इंसान है जिनसे हम डील कर रहे हैं, ये रोबोट नहीं है। हमने कहा कि ये एक आर्ग्यूमेंट रखी तो दूसरी आर्ग्यूमेंट वही देखिए, उन्होंने अच्छा मान ली। अक्सर नहीं नहीं करते, अच्छा अक्सर नहीं करते, मतलब तो मेरी यहाँ पे एक शेख से बात हो रही थी, वो वही कह रहे थे कि हमने अपनी दादी को बहुत कहा कि आप हमारे घर आए, उन्होंने कहा मैं खुश हूँ अपने घर पे। और हम समझते थे कि यार हम मतलब उनका, और हम रोज पहुंच जाते थे उनके, उनसे मिलने, चाय शाय पीने, ख्याल हम्म, रखने, ठीक है। बट वो पसंद करती थी अपनी जगह, वो बट कहती देखो वो मुझे एक तुम्हारे माइनॉरिटी घर है आना ही नहीं है। साकिब भाई, वो दूसरी माइनॉरिटी है, आप ये एक्सेप्ट कर लें। माइनॉरिटी पाकिस्तानियों में माइनॉरिटी है, ये दूसरी कम्युनिटीज में बिल्कुल माइनॉरिटी हम नहीं है। बाय द वे पाकिस्तान अरब कम्युनिटी में दिस इज नॉर्मल। हम पाकिस्तानी के पर्सपेक्टिव से देखें ना, हम जिधर से हम तो बिलोंग करते हैं सबसे पहले तो वहां की बात करें ना, फिर हम कहीं और का सोचें। हाँ और उसमें उसमें एक और चीज साकिब भाई कि ये जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल हम इस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ देखना चाहिए, हमें बढ़ना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि अगर हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम वही, जिस तरह सुफियान ने कहा कि ये रियलिस्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन इसमें जो दूसरी चीज थी मेरे जहन से अभी वो स्लिप कर रही है, वो बात क्या थी, लेकिन चले आती है तो फिर हम मेरे उस ख्याल में हमारा देखें फंडामेंटल बात ये है कि वेस्ट में इन्होंने इंडिविजुअलिज्म, मतलब खुद एतमादी और एग्जैक्टली सॉरी, खुद हाँ परवर, बिल्कुल हर आपने चीज को ये इतने ये आगे ले गए हैं, और हमने उसको मतलब जीरो कर दिया है कि मतलब नहीं रहना भी अम्मी अब्बू के एक घर पे ही सेकंड, है। हाँ बिल्कुल इंडिविजुअलिज्म का जो एस्पेक्ट है, अब आपको एक नजर आ रहा है कि एक और जो कह लें एक एपिडेमिक है, जो सिर्फ वेस्ट में नहीं यानी बाकी दुनिया के अंदर आपको नजर आ रहा है, वो है लोनलीनेस का, जी वो अकेलेपन जी का है। ये एक ऐसी चीज है बहुत तेजी से फैल रही है कि जो लोग बुढ़ापे के अंदर, या बल्कि जो सिंगल्स हैं या सब है, वो एक ऐसी बीमारी के अंदर, बीमारी नहीं है, एक अकेलेपन का एक शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि यानी हमें कोई पूछने वाला नहीं, और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। आप इसके ऊपर जाकर स्टडीज आ रही बिल्कुल है, बिल्कुल। जापान के अंदर तो बहुत तेजी से फैल रहा है, लोग मर जाते हैं, मगरिब के अंदर लोग मर जाते हैं, कोई घर के अंदर पूछने वाला नहीं होता उसका। और ये ज्यादातर बड़ी उम्र के लोगों के साथ होता है कि वो पड़े हुए घर वाले कोई देखने नहीं आ रहा। जो आप कह रहे हैं ना कि बहुत ही अच्छी चीज है कि लोग आप हफ्ते में 3 दिन जाकर मिलकर आ जाए, 4 दिन मिलकर आ जाए, वो सारी चीजें अच्छी चीज है। लेकिन बाज़ दफा ना एक जो हमारे यहाँ जो है, वो जो बुजुर्ग होगा ना, वो अपनी तज़दीक भी, या वो अच्छा नहीं महसूस करेगा कि वो कहे कि नहीं यार तुम मेरे साथ रहो, वो कहेगा हाँ यार, या वो जाना चाहता है, वो कुछ बोलेगा भी नहीं। बट देखिए ना, लेकिन दिल के हमने अंदर उसकी हमने मतलब हमने दिल के उसके अंदर लिए, आपने एक बहुत अच्छी बात के लिए जो है ना, एक बहुत अच्छी चीज के, ताकि हमारे बुजुर्ग अकेला ना फील करें, उसके चक्कर में हमने जो है ना एक बिल्कुल ही हम अलग उसमें एक एक्सट्रीम वर्जन पे ले गए कि मतलब अब देखें, आप किसी के घर पे, मतलब आप अगर अपने अब्बू के घर पे रहते हैं, तो ये कौन डिसाइड नहीं, मेरे करेगा ख्याल से कि, ये एक्सट्रीम तो नहीं है, मेरे ख्याल से बता इट ये इज अ मेरे ख्याल मिडिल में ये ग्राउंड, एक्सट्रीम है ना कि इट इज मतलब मैं अपना, देखें एक बंदा अपने पैरों पे खड़ा होना, अपना घर बनाना, अपने मतलब देखें मेरी अपनी चीजों में मैं अपने बच्चों के साथ ये करना चाहता हूँ, हाँ मैं इंटरनेट ये नहीं वाली चूज करना चाहता हूँ भाई। मुझे बिल्कुल जो है वो, अगर दो कंपनीज हैं इंटरनेट, वोडाफोन और मुझे वोडाफोन पसंद ही नहीं। अब अगर मैं अब्बू के घर पे रह रहा हूँ तो डिसाइड तो अब्बू करेंगे ना। तो मैं तो सही इन चीज, अच्छा और ये बहुत जरूरी होती है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाने के लिए, कि भाई ये बंदा जब बिल्स खुद ही देता है, आपने शॉपिंग अपनी खुद ही करनी है, जाके खाना खुद ही तैयार करना है, हर बट चीज खुद ही करनी है। व्हाट्स द फन देन? मैं पर्सनली देखें, मैं आई एम, मुझे खुद भी नहीं पता मैं किस तरफ टिल्ट करता हूँ यहाँ पे, जब हम जॉइंट फैमिली नॉन जॉइंट फैमिली की बात करते हैं। मैं पर्सनली जो एक चीज़ जो मैंने एटलीस्ट रियलाइज की जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ स्पेशली, मुझे जो बहुत ज़्यादा जो एलिमेंट है ना, जो पाकिस्तान जाने का जो मज़ा आता है, जो खुशी होती है, वो भी इसलिए क्योंकि हम वहाँ पे जॉइंट फैमिली में रहते हैं।
एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ पे मजा बट आता है। देखें आप लेकिन कितनी देर के लिए नहीं, जाते हैं? वो मैं आप 2-3 एग्री कर हफ्ते रहा के हूँ, लिए मैं जाते हैं एग्री ना? कर रहा हूँ उस बात को, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ ना कि भाई देखें, अगर जॉइंट फैमिली एक हद तक ही, मैं कहता हूँ 2 हफ्ते के लिए है तो सही ना। अगर हम देखें पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो ओवरसीज रह के अपना अपना घर वहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है, वो लोग जाते हैं अपना घर वहाँ पे खोलते हैं, 20 दिन 25 दिन रहते हैं और वापस रहते हैं, महीना छुट्टी का पूरी करके वापस रहते हैं। फिर देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स नॉट वेरी ब्लैक एंड व्हाइट। आप एक चीज को बोल के खत्म नहीं कर सकते वहाँ पे। मैं पर्सनली भाई जी नहीं, एक और चीज है, मैं साथ तुम्हारी बात के एवरीथिंग जिस तरह तुम कह रहे हो ना, एक्सट्रीम्स में नहीं होनी चाहिए। तो जब आप अपने अम्मा अब्बा के साथ रह रहे होते हो तो वहां पे भी कोई इतनी एक्सट्रीम नहीं होती कि अब्बा जो है ना ये भी नहीं बोलते कि बेटा मेरी मर्जी से पानी पीना और मेरी मर्जी से सोना है। बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता। जब आपकी शादी हो जाती है तो अम्मा अब्बा, और ये जनरली देखा है, दे डू गिव यू अ लॉट ऑफ स्पेस इवन व्हेन यू आर लिविंग विद देम। मतलब मुझे कोई बट मसला देखें नहीं है अब कि उनकी अगर भी वो मेरा होती है ना। अब इंटरनेट, देखें मैं अगर मेरा मैं अपनी बेगम नहीं अभी शादी में मैं रात 2 बजे घर पहुंचूंगा। अब मतलब अब्बा के घर पे उनको तकलीफ तो होगी ना, वो बेचारे कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन मतलब ना मेरे वो ख्याल से खुश। बेगम को ज्यादा तकलीफ होगी, अम्मा अब्बा तो नहीं आदी हो चुके नहीं नहीं, होंगे। मैं अकेले नहीं, मैं अपनी बेगम के साथ, मतलब मैं बेगम के साथ अच्छा, निकला हूँ। हम लोग हाँ, साकिब मतलब मैंने नाइट फौरन टाइम ड्राइव क्लैरिफाई कर दिया। सीन ऑन कर रहे हैं, मतलब नहीं, लेकिन आप 2 एक बजे बात रात के देखें, घर अगर पहुंचे। आप उनको ये कभी ऑप्शन देंगे ना कि मैं लेट आऊं या मैं घर छोड़ दूं, तो वो क्या, वो हमेशा बोलेंगे नहीं बेटा तू लेट आ जा लेकिन घर ना छोड़। ये ऑप्शन अगर आप देंगे ना तो दे विल ऑलवेज चूज द अदर ऑप्शन। मैं एक बात कर रहा हूँ कि हाँ, मैं अगर उनके अम्मा अब्बा के साथ मतलब घर छोड़ना आप एक नहीं ड्रामेटिक तरीके में कह रहे हैं कि घर नहीं छोड़ के नहीं मैं जा रहा हूँ, मतलब मैं नहीं, यानी अच्छा हम बाय यूं द वे नहीं, ये इसमें भी करते हैं ना, हम हमारी रुखसती में क्या नहीं होता है, खवातीन नहीं, रो वो रही तो एक होती हैं अलग और ऑप्शन है, मैं हम उसमें हमेशा तो बात बहुत करता हूँ तब्दीली आप कर मतलब देंगे। आप रो क्यों रही हो, मतलब हाँ आप हमारा घर मतलब 2-3 घंटे में हम आपको वापस लेके आ रहे हैं, मतलब आप ठीक ये है, रोना वो एक धोना अलग क्या हो रहा एस्पेक्ट है। लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि ठीक है, अगर अम्मा अब्बा कभी बोल दे कि यार नहीं हमारी मर्जी से होना चाहिए या वो फलानी मर्जी से होना चाहिए। देखें, एक कॉन्सेप्ट है जो है, हमें सीखना चाहिए कि अपनी सेक्रीफाइस करना है छोटी चीजों को। हाँ, इंटरनेट अगर वोडाफोन का लगा दिया, अब्बा ने फलाना लगा दिया, ठीक है यार, है अब्बा यार, की लेकिन खुशी है, स्लो बहुत है यार, कोई ये नहीं मसला कर नहीं। सकता है, ये हाँ मेरे से नहीं, काम नहीं हो रहा। आप ये दो तो आपने इंटरनेट मेरे कनेक्शन लगा वाईफाई लें पे यार, हमला करके मतलब मैं तो आप दो पागल हो रहा इंटरनेट हूँ। कनेक्शन लगा लें, आप अपने अलग वायरलेस ले लें, कुछ कर लें। लेकिन कहने मकसद है कि ये 2-3 चीजें, छोटी मोटी चीजों के ऊपर आप घर नहीं चेंज करते। आप कहते हैं कि ठीक है यार मैं इसके साथ रह लूंगा, लेकिन आपके अंदर एक होती है सेंस ऑफ सैक्रिफाइस होती है, अपने बच्चों को चीजें सिखानी होती हैं, उनकी उनकी सरपरस्ती उसके अंदर होती है। देयर इज मोर टू गेन फ्रॉम बाय लिविंग विद देम देन देयर इज टू लूज। हाँ, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती हो तो आप शादी में बीवी के साथ भी कर लो तो अब देखें adjustment। आप इतने एडवांटेजेस बता रहे हैं, अब मतलब अगर आपको रहना पड़ गया तो आपके लिए मसला हो जाएगा कि आपके आपके अगर भाई वगैरह हैं तो फिर आप मतलब कौन रहेगा उनके साथ, मतलब आप तो जंग करने तैयार हो जाएंगे कि भाई मैं ही रहूंगा अम्मी अब्बू के साथ। हाँ, हम कोई मसला नहीं, जंग करेंगे, जिसकी जो लकी होगा वो साथ रहेगा, ही होगा। भाई अच्छा, अब मुझे पता है देखें वक्त खत्म होने वाला है, और एक चीज आप लोगों ने कुछ एपिसोड कुछ हलकात पहले मतलब आपने एक चीज जिसको मैं छेड़ना चाह रहा था, आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो फिर आप वैलेंटाइंस डे पे करेंगे क्या? ओ यार, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल आ गया। क्यों मतलब करेंगे वैलेंटाइन डे वो ये तो वो सवाल है, मुझे नहीं भाई देखें, वैलेंटाइन डे पे कुछ करना होता है क्या, क्या करना होता भाई अगर करना चाहें तो ओह जरूर करें, मतलब इब्राहिम आपकी शादी भाई, की है तो मसला क्या है? है? नहीं, क्यों नहीं, नहीं वो शादी की है। मसला क्या है बताए ना। नहीं, मैं आपको बता भाई देता हूँ शादी की हुई है, हलाल मतलब। कि ये तो बेकार आर्ग्यूमेंट है ना कि शादी की है, मतलब हमारे यहाँ चीजों को डिटरमिन करने का सिर्फ यही पैमाना रह गया है। क्या वो क्या भी वहां तो मैं हमने आपको देखा इसमें है। बताता हूँ हम क्या देखते हैं। अच्छा मुझे ये बड़ा अजीब लगता है और मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, पाकिस्तान में जिस तरह वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है ना, उस तरह मैंने कभी यहाँ पे, मैं इतने साल हो गए मुझे वैलेंटाइंस डे यहाँ पे करते हुए, मैंने कभी इस तरह नहीं मनाते हुए देखा यहाँ पे। मतलब पाकिस्तान में तो न्यूज आर्टिकल्स भी आ रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा होता है, वो तो लग रहा होता हमारे है कि अंदर वो मतलब। एक है ना कि हम कुछ ज्यादा ही बह जाते अच्छा हैं और हम यहाँ असली पे नहीं अपना होता, लेते हैं। ये यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ ये होता है कि आपको डिस्काउंट मिलते हैं एक दो चीजों पे, और मैं फिसल जाता हूँ क्योंकि वैसे ही प्रोवाइड मतलब करवाइड मैंने है। वैसे ही छेड़ा था। अब ये इब्राहिम भाई अब फंस जाएंगे, हर इब्राहिम भाई की मेरे ख्याल में शादी हुई भी है, पता नहीं, हर लेकिन हर अगर हुई भी है तो बड़ा घर पे पिटाइयाँ होंगी। नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमने सब देखभाल की किया था बेटा, ये सब चीजें नहीं होती यहाँ पे। चलें चलें, आज आज वैसे फूल फूल वैसे ले इन्होंने जाएगा इन्होंने देखा था या कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस 14 फरवरी को नहीं सेट होंगी, ठीक है। अभी। वो लिटमस टेस्ट इब्राहिम मैंने 14 फरवरी का रखा हुआ था इनके लिए। इब्राहिम भाई महंगे फूल लेके जाते हैं, डिस्काउंट पे नहीं लेके जाते, कहते हैं मैं बिलीव ही नहीं करते देखिए, 20% मैं ऑफ में। उस दिन फूल देता ही नहीं जिस दिन सारी दुनिया देती देखो हो, मैं तो उस दिन देता हूँ साकिब जिस दिन एक अकेला देखिए बंदा साकिब देता भाई, है। साकिब भाई, सरप्राइज रहता है ना, ये साकिब तो भाई, हाँ, आपको रिलेशनशिप डिस्काउंट टिप्स चाहिए होते ना? हैं। साकिब आपको साकिब साकिब तुम्हारी मोहब्बत भी कितनी सस्ती है, तुम्हें डिस्काउंट में मोहब्बत का जाहिर करना पड़ता है यार। यानी गलत पूरे गलत पूरे पैसे मोहब्बत देकर प्रमोट कर रहे मोहब्बत का हैं। इजहार ये करो ना। यार ये तो मतलब क्या क्या लाइन मारी है आपने, मतलब। उल्टी पड़ गई है। साकिब भाई, आपको डिस्काउंट का बहुत अच्छा लगता है ना? सारे स्टॉक डिस्काउंट पे, मार्केट नीचे है, अभी सबसे अच्छा टाइम है खरीदने का। आप बस स्टॉक्स
स्टॉक्स खरीदे, सब कुछ हो जाएगा, सब खुद ही सही हो जाएगा। आप बस देखिए मैं डर गया था, मुझे आकिफ ने अपनी स्प्रेडशीट देखी, मुझे तो लगा लॉस कर रहा है, नहीं इसीलिए नहीं इतना बेचारा आप दुखी है आप आजकल। आप फूल भी ना दे। आप, मैं कहता हूँ आज के बाद स्टॉक्स जब ये मार्केट गिरती है ना, आप स्टॉक्स खरीद के दे, वो ऐसे ही डबल हो जाएंगे पैसे, आपको टेंशन ही नहीं होनी ये महंगा लूं सस्ता लूं अल्लाह, वैलेंटाइन को। ये तो बेस्ट हो गया, तो प्रैक्टिकल गिफ्ट ने, प्रैक्टिकल वेल्थ गिफ्ट बिल्डिंग। बिल्कुल। बट खैर चलो अच्छा रहा, थैंक यू आपने हमें बरतानी से ज्वाइन किया। प्लीज कंटिन्यू सपोर्टिंग अस। हम ऑल मेजर प्लेटफॉर्म से हम हैं, एप्पल पॉडकास्ट, साउंड क्लाउड, एंकर, और अब हम शायद पॉडकास्ट एडिक्ट पे आप हमारी टी शर्ट्स, हमारे, आपको पॉडकास्ट की टी शर्ट्स भी मिलेंगी और मग्गे भी मिलेंगे और बहुत सारी चीजें हाँ, मिलेंगी। और अगर आप लोग वाकई लॉयल, अगर आपको हमें प्रूफ करके दिखाना है तो आप हमारी शर्ट ले और हमें वो उसमें वीडियो बना के भेजे। वो नहीं वीडियो भेज सकते था भाई वो एंकर पे, नहीं वीडियो नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, वीडियो नहीं, बस ऑडियो सही है, तस्वीर भेज दे। हाँ तो वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बस ठीक है, ये तस्वीर सही ठीक है, है। तस्वीर तक ही रहने दे, फिर सही है क्या उन्होंने कहा है। और हमारे अगेन ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पे भी आप हैं हमें फॉलो करें, सपोर्ट करें, क्योंकि यार नंबर वन पॉडकास्ट की कुछ पता चलना चाहिए। हम लोग नंबर वन पॉडकास्ट है देर न देर, तो कुछ तो भरम होना चाहिए। बट सही है। खैर, ऑन दैट नोट, सी यू नेक्स्ट एपिसोड। सलाम फ्रॉम द चौक।